गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। सर हाँ बोलिए बोलिए। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ सर, कह रहे थे कि डाटा से बुक में देखे तो मोस्टली सर अ, इसमें पॉइंटर के साथ सर मतलब काम किए हुए। हाँ पॉइंटर्स काफ़ी ज़रूरत पड़ता है वहाँ पे पॉइंटर्स का। तो सर अगर हम दूसरे लैंग्वेज में जाएंगे तो फिर पॉइंटर को रिप्लेस करता कौन है? फिर वही ऑब्जेक्ट्स वगैरह यूज़ करना पड़ेगा वहाँ पे। ये सर। ऑब्जेक्ट्स सर का आपका इस्तेमाल आवाज करना होगा। नहीं आ रहा ऑब्जेक्ट्स है, का ब्रेक इस्तेमाल कर करना रहा होगा। है। सर का आवाज बहुत ब्रेक कर रहा है। पता नहीं, एक बार चेक करते हैं, ठीक है। अब ठीक है सर। अभी ठीक है। फिर सर होने लगता है बीच बीच में। एक बार आप देख ही लीजिए। वही एक इंटरनेट का थोड़ा स्टेबिलिटी रहता है। वो बीएसएनएल में क्या है ना कि अपलोड स्पीड ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। डाउनलोड स्पीड अच्छा रहता है। यस सर। हम्म। उस दिन उसका फाइबर भी लगाने के लिए आया हुआ था, लेकिन वो बीएसएनएल का हम नहीं लगवाए कि फिर उसका मतलब एक तो ऑफर वगैरह भी यस सही सर। नहीं है। तो हम्म। वही वेट कर रहे हैं उसे जियो वाला के, तो बोला था 1-2 महीना और। एक दो महीना और मतलब नहीं समझे सर, मतलब 2 महीने मतलब बाद करेगा? हाँ, वो क्योंकि इसके यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक शायद नहीं बना हुआ है जियो का इस जगह में। और वहां पे सर अवेलेबल नहीं हाँ कराए ना। अवेलेबल नहीं है, तो बोला कि 1-2 महीना और लगेगा। एक्सपांड कर रहा है लोग, बोला ला रहा है। यस सर। तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो हम बोले कि जब भी लाए ऐसे हम जा रहे हैं तो सोचते हैं कि वो ऑफिस वगैरह में पता करते हैं इसका। क्योंकि यस इसका सर। क्योंकि पैसा हम दे रहे हैं, अभी हम बीएसएनएल का जो यूज़ कर रहे हैं, हम 700 समथिंग का प्लान हम यूज़ कर रहे हैं और पोस्टपेड है। तो पोस्टपेड है, यस इसका सर। मतलब है कि वो जीएसटी ये सब लगा के वो 800-900 रुपया हो ही जाएगा। हम्म। तो इसमें क्या बोलते हैं, हमको 300 GB मिलता है हाई स्पीड डेटा महीना में, जो चल जाता है नॉर्मली, है ना। और लेकिन यस वही है सर। कि अपलोड स्पीड नहीं रहता है इसमें। अपलोड स्पीड मुश्किल से मुश्किल 500 Mbps, ठीक है, सॉरी kbps दिखाता है, 600 kbps दिखाता है, कभी ज़्यादा नहीं दिखाता है। और वो भी डाउनलोड भी कितना रहता है, 8 Mbps से ज़्यादा नहीं रहता है नॉर्मली। और वो तो यस सर। जियो वाला तो सबसे छोटा प्लान जो 399 का प्लान है उसमें प्रॉमिस कर रहा है 30 Mbps का। और दोनों अपलोड डाउनलोड दोनों रहेगा। सर आप बोले थे ऑब्जेक्ट के साथ मतलब वहां पे काम करना पड़ता है। ऑब्जेक्ट के साथ में काम करना होगा। यस तो सर। वो सब लैंग्वेजेस में देखिए ना, इसको एक अलग डायमेंशन मिल चुका है टोटली, ठीक है। जावा में या सी प्लस में हम्म। देखिएगा आप, तो टोटली एक अलग डायमेंशन मिल चुका है। इसलिए जहाँ पे भी डेटा स्ट्रक्चर सिखाया यस सर। जाता है नॉर्मली इसके साथ सिखाया जाता है, सी के साथ में, है ना। यस सर। सर सी के आगे कभी सी में भी सर ठीक से डाटा स्ट्रक्चर नहीं देखा, सिलेबस में था कॉलेज के। अच्छा। लेकिन एग्जाम आते आते सी में ही रह गए, और डाटा स्ट्रक्चर्स का बस इंट्रोडक्शन जो था ना, टर्म्स का जितने भी हम्म। टर्मिनोलॉजीज है बस उनके डिस्कस करा गया। अच्छा एग्जांपल्स बस हल्का फुल्का देख के रह गया। अच्छा। तो उसमें कभी देखे नहीं है। तो चलिए मौका मिलता है तो थोड़ा बहुत देखते हैं, ठीक है। अब एक साथ में ज़्यादा चीज़ भी हो जाएगा, थोड़ा सा भी तो खिचड़ी बन यस जाएगा, सर। है ना। लेकिन देखते हैं उसको भी, थोड़ा थोड़ा यस कभी सर। कभी डिस्कस कर लिया करेंगे उस सब चीज़ों को। हम्म। ठीक है। तो चलिए, जो प्रोजेक्ट में यस। डिस्कस कर रहा था एक्चुअली, तो चलिए उसको यहाँ से नहीं खोलता हूँ मैं, उसको एज एन एप्लीकेशन खोलता हूँ, ठीक है। इसको मैं मिनिमाइज करके छोड़ देता हूँ, एज एन एप्लीकेशन खोलता हूँ। तो इट इज समवेयर यस। हियर। इसका फर्स्ट प्रोटोटाइप शायद मेरे पास में होगा, वही देख लेते हैं। बाकी तो बैकअप में कहीं होगा। तो डॉट नेट प्रोजेक्ट, डॉट नेट ये रहा। ये था सिंपी एस पी सी एल है। तो इसमें देखिए एक साथ में 1 2 3 4 5 करके बना हुआ है, ठीक है। तो ये www भी बहुत दिन तक होस्टेड था एक्चुअली में, ठीक है। इसको मैं दिखाता हूँ आपको। तो इसके लिए तो इसका होस्टेड कहीं पे होगा उसको, अच्छा उसको मैं यहाँ से भी खोल सकता हूँ, क्रोम से खोल के दिखाता हूँ। इसको मैंने कहीं ना कहीं होस्ट किया होगा।
और ये सब सी शार्प से बना हुआ है। फिर सीधा पेजेस है ना, सब में देखिए डॉट सी एस आ रहा है कि नहीं आ रहा यस सर, यस सर, यस सर, है ना। सब में तो सी एस है। मोस्टली उस समय में हम लोग ज़्यादातर सी शार्प में ही काम करते थे। तो एक बार आईएएस को भी ओपन करके मैं देख लेता हूँ कि उसमें पक्का होस्टेड होना चाहिए कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें। तो 85 में तो सर्वे होगा शायद। लेट मी चेक। 80 तो डिफॉल्ट वेबसाइट है, तो 80 में तो 80 तो डिफॉल्ट है इसका। देख लेते, चेक कर लेते, आईएएस खुल ही गया होगा। सब होस्टेड है यहाँ पे। तो www को कितना पोर्ट नंबर दिया था मैंने, 83 दिया हुआ था। बहुत दिन के बाद खुला हुआ इसलिए हो सकता है टाइम ले रहे, खोलने देते हैं। तो देखिए ऑल ऑफ देम आर वेब एप्लीकेशंस एक्चुअली। तो ये सब उसी का पार्ट था। ये जैसे ये यस सर। एम आई एस, ठीक है, FMIS। तो जो MIS था ये उसका HO का सॉफ्टवेयर था एक्चुअली में, ठीक है। तो इसका तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा ही पोर्शन होगा, देखते हैं ओके कितना सर। है इसमें। और ये वाला जो है इसमें ये था उसका ब्रांच का काम वगैरह था। तो इसमें तो काफी कुछ बना हुआ होगा इसके अंदर में। यस सर। सर एचओ हाँ और ब्रांच जो बोले वो पैनल है क्या? हाँ, एक तरह का पैनल है वो सब। ठीक है, एक तरह का पैनल है। यस सर। तो चलिए कुछ कुछ एलिमेंट्री, ये तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा, बहुत देर लगा रहा है। अच्छा देखते हैं। अच्छा तब तक मैं एक काम करता हूँ, ये तो www वहाँ खुलता है। और देखिए बाकी के लिए क्या किया गया था, एक क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था कि क्लाइंट ने बोला था कि जैसे ये जो सॉफ्टवेयर है, हालांकि है तो वेब एप्लीकेशन ही, ठीक है, बट यस सर। ये क्या होना चाहिए कि इसमें मतलब ब्राउजर में डायरेक्टली नहीं खुलना चाहिए। इसके लिए अलग सा कुछ करने के लिए बोला था, सिक्योरिटी थोड़ा देने के लिए, है ना, कि कहीं पे भी कोई एड्रेस टाइप करके चला ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि आजकल यस के सर। ज़माने के हिसाब से वो फंडा उतना चलता नहीं है, वो थोड़ा सा नेगेटिविटी जैसा हो गया एक तरह से, ठीक है, बट चलिए क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था तो करके देना पड़ा। तो उसके लिए हमने क्या किया था, देखिए एक डाउनलोड्स का भी सेक्शन बनाया था जो यूज़र से प्रोटेक्टेड था ये, है ना। और उसके अंदर में हमने यस कुछ सर। फाइल सप्लाई किया हुआ था जिससे कि वो जिसको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा वो लोग को, है ना। तो कहाँ गया वो, FMIS, हाँ ये देखिए, ये लॉन्च लॉन्च करके मैंने दो फाइल बनाया हुआ है यहाँ पे। इससे वो यस लॉन्च सर। होता था, ठीक है। तो जैसे एक को मैं लॉन्च करके देखता हूँ। तो देखिए ये बेसिकली ये सी शार्प का, देखिए एप्लीकेशन लिख रहा है ना, ये सी शार्प का एक कमांड लाइन एप्लीकेशन है हम्म। एक्चुअली, ठीक है ना। तो ये इसका हम्म। काम इतना ही है कि ये चेक करता है कि क्रोम का कोई ओपन विंडो है या नहीं, ठीक है, उसको चेक करता है। तो मैं जैसे डबल क्लिक करूंगा, आप देखिएगा ये चेक करता है कि कोई क्रोम का ओपन विंडो है कि नहीं है, क्योंकि अगर ओपन यस होगा सर। तो सिक्योरिटी ब्रीच हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के लिए क्या होता है, हम्म। जब तक क्रोम ओपन रहेगा तब तक ये खुलेगा नहीं, ठीक है। तो देखिए ऐसा प्रोग्राम कभी कॉलेज में आपको नहीं कराया जाएगा, ठीक है, आपको कभी नहीं बोला जाएगा कि यस राइट अ सर। प्रोग्राम, ठीक है, तो चेक वेदर द हम्म। इंस्टेंस ऑफ ब्राउजर इज ओपन और नॉट, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, जब आप रियल लाइफ में जाएंगे, जब रिक्वायरमेंट्स होगा क्लाइंट का, उसके हिसाब से फिर आपको ये सब चीज सीखने मिलेगा। हमारा भी यस वैसा ही सर। आया। शुरू में करके दिया था तो क्लाइंट ने फिर बोला कि नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। शुरू में हमने दिया था कि आप एक वेब एड्रेस डालिए और आपको खुल जाना चाहिए, ठीक है। जैसे कुछ कुछ हम्म। कंपनी के साथ मैं भी काम कर चुका हूँ, ठीक है, तो उसका भी आज भी मुझे कुछ वेब एड्रेसेस मालूम है, तो मैं टाइप करता तो खुल जाता है वो, है ना। तो ऐसे हम्म। नहीं होना चाहिए। ये जैसे सिंपल एक अभी दिखा रहा हूँ हल्का सा, जैसे कि ये देखिए ये खुल गया उसका साइट, है ना। सर ये नीट के ऊपर है सर, कि हाँ मतलब ये इंस्टेंस क्रोम का ओपन है या नहीं? नहीं, क्योंकि उसको सिक्योरिटी चाहिए था। मैं दिखाता हूँ कैसे करके सिक्योरिटी अचीव किया, अभी दिखाने की कोशिश करूंगा, है ना। तो पहले इसको यस देख सर। लीजिए, ये उसका साइट था, ठीक है। यहाँ पे सब चीज अच्छा है एक्सेप्ट लोगो अच्छा नहीं लगा था मुझे, ठीक है। तो लोगो वही लोग ने बना के दिया था, है ना। तो लोगो हम्म। फिट नहीं बैठ रहा है असल में, उतना अच्छा नहीं लग रहा है कुछ, मतलब अच्छा फ्यूचरिस्टिक चाहिए था। और लोगो डिजाइन का काम हम लोग करते नहीं एक्चुअली में, है ना। तो यस सर। वो खुद से बनवा के लाया था कहीं से, और ये लोगो डाला था उसने, है ना। तो ये थोड़ा सा छोटा सा ये था, ये क्या बोलते हैं, एक क्रेडिट एजेंसी जैसा था ये, है ना। लोन वगैरह यस देता सर। था, डिपॉजिट्स वगैरह लेता था, है ना। तो ये असल में इसका हम्म। रजिस्ट्रेशन ही कंप्लीट नहीं हुआ, नहीं तो ये 2 साल तक तो ये साइट चला, ठीक है, ऑनलाइन था ये। उसके बाद में फिर अब वो लोग रिन्यू नहीं कराया, तो क्यों हम लोग
बॉदर नहीं कर रहे, हम लोग उसको नहीं अपलोड कर रहे उसका, है ना। तो अगर कभी रजिस्ट्रेशन होगा तो साइट वापस चलेगा, ठीक है। यस। तो देखिए इसमें कुछ कुछ मॉडर्न चीजें, जैसे देखिए ये मोबाइल फोन में ज्यादा अच्छा खुलता है एक्चुअली में, ठीक है। ये बेसिकली बनाया गया था मोबाइल फोन के हिसाब से, वो भी उनका रिक्वायरमेंट था, क्योंकि वो लोग गाँव गाँव में जाएगा, लैपटॉप वगैरह में नहीं लेके जाएगा, मोबाइल में दिखाएगा लोगों को नहीं सब प्रोडक्ट्स के बारे में। यस सर। तो उसके हिसाब से बनाया गया। तो लुक एट दिस मेन्यू बार, है ना। तो मेन्यू बार जब तक पूरा ये जो फोटो दिखता है तो नीचे रहता है, पर जैसे आप स्क्रॉल करेंगे वो अपने आप क्या हो जाता है, ऊपर जाके चिपक जाता है, ठीक है ना। और ये वन पेज वेबसाइट है, ठीक है, मतलब पूरा का पूरा वेबसाइट एक ही पेज में बना हुआ है। तो आप जैसे लीगल पे क्लिक करेंगे तो इसी पेज में नीचे में लिंक है लीगल का, है ना। तो आजकल ये बहुत ट्रेंड में है वन पेज वेबसाइट्स वगैरह, ठीक है। तो ये यस सर। इन्फॉर्मेशन उन लोगों ने दिया था तो हमने यहाँ डाल दिया, ठीक है। ये फोटोज उन्हीं का प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है, जो भी फोटोज था यहाँ पे। फिर ये कभी नहीं आया, इसके लिए हमने जगह रखा हुआ था कि जो उनका इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट आएगा वो यहाँ जाएगा, ठीक है। तो हमने लिख के तो रख दिया कि जब आएगा खाली यहाँ पे चिपका देना था उसका। उनका पैन कार्ड जब आएगा तो यहाँ चिपका देना था, है ना, ठीक है, क्योंकि उनको दिखाना होता है शायद। तो इसके लिए जगह बना के रखा गया था, बट कभी आया नहीं वो, है ना। फिर दिस वे द स्कीम्स, ये सब स्कीम्स था उनका, है ना, ठीक है। एफडी, रिकरिंग डिपॉजिट, ठीक है, फोटोज वोटोज उन्हीं का दिया हुआ है सब, है ना। तो लाइक दैट। एंड दिस वाज द कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, जो ऑफिस था जहाँ का वो सब था ये, ठीक है, उनका, है ना। और ये हम ही लोग ने बना के दिया हुआ था, contact@, उनके डोमेन में एक आईडी है ना, SMPAPCL.com का, ठीक है। और नीचे में फिर हमारा साइनेज जाता था, डेवलप्ड एंड मेंटेन बाय, ठीक है, हमारा ब्रांड नेम जाता था, है ना, लाइक दैट। तो ये इनका पोर्टल था पब्लिक के लिए, ठीक है, दिस वाज द पोर्टल फॉर द पब्लिक, है ना, ठीक है। तो अब देखिए मैं क्रोम बंद कर देता हूँ, ठीक है, क्रोम बंद कर देता हूँ, दिखाता हूँ कि क्या एग्जैक्टली वो क्या नीड था, है ना। तो अब देखिए अब हम दोबारा अगर लॉन्च करें इसको, चेक कर लिया, वो क्रोम नहीं खुला हुआ है। और देखिए ये फुल स्क्रीन में एक वो खोलेगा, जैसे एग्जाम का सॉफ्टवेयर कैसे चलता है वैसे करके, कि मतलब जिस कंप्यूटर में चलेगा साथ साथ में दूसरा एप्लीकेशन आप नहीं चला पाएंगे, ठीक है। दिस एप्लीकेशन विल ओनली रन, ठीक है, इसके अलावा दूसरा एप्लीकेशन नहीं चल पाएगा, है ना, ठीक है। उसके लिए इसको ऐसा किया गया था। प्लस इसका जो भी काम होगा उसका कोई हिस्ट्री कहीं सेव नहीं किया जाएगा, कोई बैक वैक अलाउ नहीं होगा वहाँ पे, है ना, ठीक है, इस तरह से इसको बनाया गया था। तो अभी जैसे कि क्या हुआ कि ये देखिए ये ऑनलाइन वर्जन वाला है, देखिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये ऑनलाइन वर्जन वाला है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस फाइल को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, और मुझे ये ऑफलाइन इसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसका मेन फाइल पे मैं जाता हूँ जहाँ पे इसको मैंने बना के जहाँ पे रखा हुआ था। तो इट वाज नॉट हियर, इसमें था कि नहीं, ये शायद मैंने एक वीबी, हाँ, नेट का नाम से एक फोल्डर बनाया हुआ है, इसके अंदर में शायद मैंने कहीं पे रखा हुआ था कंसोल के अंदर में। यस सर। ये सब फाइल था, ठीक है। तो इसका CS जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए। अ, जो सी शार्प फाइल है यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि यहाँ लोकल वाला है ना, वो है। नोटपैड में खोल लेते हैं, या नोटपैड प्लस प्लस में खोल लेते हैं। और हाँ ये देखिए वो वहाँ वाला था, ठीक है। तो इसको मैं लोकल से रिप्लेस कर देता हूँ, तो इट विल बी लोकल होस्ट, ठीक है। और उसके बाद में पोर्ट नंबर देख लेता हूँ मैं, इसका पोर्ट नंबर कितना था FMIS का, इट वाज पोर्ट 81 कॉलन पोर्ट 81। और सेव कर देते हैं इसको। साथ साथ में उसको भी कर लेता हूँ मैं, ये FMIS वाला को भी कर लेता हूँ। ये चलिए एक मैंने लोकल बना के रखा हुआ है, अच्छा कोई बात नहीं, इसी को चेंज कर लेता हूँ। तो ये देखिए ये सब उसका ऑनलाइन एड्रेस था, ठीक है, ऑनलाइन एड्रेस था। तो ये लोकल HST होस्ट कॉलन 82 होगा इसका। सही। चलिए सेव कर, एड्रेस सर कहाँ का रहता है, मतलब जहाँ से हम लोग होस्टिंग करवाते होस्टिंग हैं? लेते एग्जैक्टली, हाँ होस्टिंग लेते वहाँ का एड्रेस रहता है। तो अब देखिए ये जो फाइल है ना, ये लॉन्च वाला फाइल, मान लीजिए मैं थोड़ा देर के लिए दोनों को डेस्कटॉप में भेज देता हूँ, ठीक है, सेंड टू डेस्कटॉप। तभी तो मैंने यहाँ पे शॉर्टकट्स वगैरह वो बंद करके रखा हुआ है, एक बार शॉर्टकट्स को मैं व्यू कर लेता हूँ, ठीक है, ये देखिए। तो अब यहीं पे देखिएगा वो कहीं पे आ गया होगा, ये देखिए ना, ये वाला आ गया। और दूसरा वाला कहाँ गया, ये रहा लॉन्च दिस, ठीक है, दोनों आ गया। तो मान लीजिए सबका नाम भी रख देते हैं हम लोग, FMIS, ये रहने देते हैं नाम जो भी है अभी फिलहाल, ठीक है, खोल के देखते हैं। तो देखिए जब मैं दोनों में से किसी को भी खोलता हूँ, जैसे FMIS को खोलता हूँ मैं डबल क्लिक करता हूँ, तो देखिए अब ये लोकल एडिशन को ओपन करने की कोशिश करेगा, ठीक है। और ये जो सर सामने स्क्रीन आ रहा है वो किस लिए? कौन सा अभी डार्क जो ब्लैक स्क्रीन आ रहा है, यस यस सर। तो वो अभी लोड हो रहा है असल में, ठीक है, वो लोड हो रहा है, ये बैकग्राउंड टाइप से है।
तो यहाँ पे भी एक्चुअली में हमको डाल देना था, लोडिंग वगैरह लिख देना चाहिए था। यस सर। तो लेकिन अभी भी वही आ रहा है। अच्छा सॉरी, एक गलत काम किया मैंने, अभी तक वो कंपाइल नहीं किया उसको ना, तो मुझे कंपाइल भी कर लेना चाहिए। अच्छा एक मिनट। हाँ सर बहुत स्लो है लेकिन, क्या चीज़? ये बहुत ज्यादा स्लो नहीं वो चलता है। ढूंढा ना, इंटरनेट में जाके ढूंढा एक्चुअली में, ठीक है, बट लोकल जल्दी मिल जाएगा असल में। तो अभी रुकिए, यस इसको मैं पहले कंपाइल कर लेता हूँ, ठीक है। सर। ओके सर। CMD CSC क्या नाम था? LAUNCH लॉन्च CS हो गया। लेकिन उसका आइकन देखिए चेंज हो यस गया, सर। ठीक है, आइकन अभी चेंज हो गया। तो इसमें कुछ आइकन के लिए भी हम लोग को लिखना पड़ता था, बट चलिए अभी चलेगा। CSC हम्म, लॉन्च FMIS .CS, तो वो भी हो गया उसका भी, लेकिन आइकन चेंज हो गया, कोई बात नहीं, रहने देते हैं। और जाके अब यहाँ से ओपन करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब भी जो फैक्टर्स होता है ना, ये सब फैक्टर्स को भी, जैसे ये जो आपने बोला अभी यस स्लो है ये है, तो ये सबको भी हमको रियल टाइम में ये सबको चेक करना पड़ता है एक्चुअली में, है ना, ठीक है। फिर यस कोडिंग में भी जैसे हमने बोला ना, डेटाबेस लेवल पे अगर कुछ करेगा तो फास्ट होगा, अगर डायरेक्टली अगर एप्लीकेशन लेवल पे कुछ करेगा, जैसे अभी ये एप्लीकेशन लेवल पे कुछ चेक कर रहा है असल में अभी भी, है ना, तो यस उसके कारण थोड़ा सा स्लो होता है। और वेब सर्वर के थ्रू कुछ भी होगा थोड़ा सा तो स्लो रहता है, रिमेम्बर, है ना। यस सर। चलिए देखते हैं अभी मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है। आ गया, ठीक है। तो अब ये जैसे यूजर नेम पासवर्ड आ गया, तो अब आई डोंट रिमेम्बर द यूजर नेम एंड पासवर्ड एक्चुअली इसका, ठीक है, क्योंकि इसका यस रैंडमली यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट होता था। तो उसके लिए देखिए मेरे पास में यहाँ पे डेटाबेस है, ठीक है, आई एम हैविंग द डेटाबेस। तो ये तो अभी MIS वाला डेटाबेस का दिखा रहा है, ठीक है। मैं एक बार FMIS का, या हम एक काम और कर सकते हैं कि मतलब यूजर्स को डिसेबल कर सकते हैं हम लोग, है ना, यूजर को डिसेबल करके भी हम फर्स्ट लॉगिन ये सब बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा वेलकम टू लॉगिन, अच्छा लॉगिन टू कंटिन्यू। तो खैर एक काम करता हूँ मैं, यूज DB SMPAP, इसको दिखाते हैं। तो इसमें जो लास्ट में जो टेबल्स है उसमें यूजर नेम्स जाता है, ठीक है, और ये ऑटोमेटिक जनरेट होता है असल में, ये सब यूजर्स जो यस भी सर। है। और जो फाइनल वर्जन था उसमें पासवर्ड भी एनक्रिप्टेड था, इसमें शायद अभी तक पासवर्ड एनक्रिप्टेड नहीं होगा। जैसे SELCT सेलेक्ट एस्ट्रिस्क फ्रॉम TBL यूजर्स में अगर हम जाते हैं तो देखिए, तो ये पासवर्ड दिख रहा है। तो देखिए ये जो यूजर नेम है ये एक आईडी है जो ऑटोमेटिक जनरेट होता था, ठीक है, एक रैंडमाइज करके एक ऑटोमेटिकली एक जनरेट होता था आईडी, ठीक है, इसलिए याद रहता भी नहीं आईडी, है ना। यस तो सर। ये तो पासवर्ड फिर भी, ये आईडी किसके, हाँ, तो ये फिर ये आईडी आईडी एक सर जाएगा एक यूजर का है, मतलब ब्रांच में कोई यूजर का आईडी होगा ये, है ना, ठीक है। और ये यस पासवर्ड भी ऑटोमेटिक जनरेट हुआ हुआ पासवर्ड है ये, जिसको आपको फर्स्ट लॉगिन पे चेंज करना पड़ता था, तो फर्स्ट लॉगिन पे चेंज कर लिया था, ये पासवर्ड ट्रायल के लिए बनाया गया था। तो ये हो गया, ठीक है। तो आप जब लॉगिन कीजिएगा तो यहाँ पे, अच्छा अब देखिए मैंने असल में माई एसक्यूएल को चेंज कर दिया है असल में ना, ठीक है, तो इसके कारण ये प्रॉब्लम आ रहा है कि ये देखिए, ये वाला ना कैशिंग SHA, ये वाला टाइप का पासवर्ड जो है इसका एक गड़बड़ आता है एडमिन में। तो अब तो मुझे बहुत वास्ट चेंजेस करना पड़ेगा तभी जाके शायद मैं दिखा पाऊंगा आपको अंदर में, क्योंकि जो भी मेरा माई एसक्यूएल का यूजर्स है, यूज माई SQL सेलेक्ट एस्ट्रिस फ्रॉम यूजर, है ना। तो देखिए बहुत सारे यूजर्स यहाँ पे दिखा रहा है। अच्छा रुके रुके एक मिनट, हाँ, मेरा एक यूजर है जिसको शायद मैं चेंज कर दूंगा तो काम कर जाएगा, जो लोकल यूजर है मेरा। देखिए असल में इसके कारण प्रॉब्लम आ रहा है, ये जो प्लगइन होता है असल में ना, कनेक्शन ठीक है। शायद। तो यस सर। एक काम करता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको, SELCT सेलेक्ट यूजर फ्रॉम यूजर। तो सी दीज आर द यूजर्स दैट आई एम हैविंग, है ना। और जो यस मेरा जो यूजर है, मुझे नहीं लगता कि मैं रूट यूज कर रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है, मुझे चेक करना पड़ेगा कि मैं यूजर कौन सा यूज कर रहा हूँ, है ना। जैसे यहाँ पे एक तो यूजर दिखा रहा है मुझे DV मिस्टर SSR करके, बट वहाँ कौन सा यूजर में यूज करो देखना पड़ेगा, हो सकता है रूट ही हो, ठीक है। और उसका पासवर्ड में क्या यूज करो देखना पड़ेगा मुझे जाके प्रोग्राम के अंदर में। आई हैव टू ओपन VB, तो चलिए एक स्क्रीन में मैं VB को खाली ओपन करके रख देता हूँ, चेक कर लूंगा वहां से। ये जब तक लोड होता है दूसरा स्क्रीन में भेज देते हैं इसको। डाटाबेस से सर कुछ भी कर सकते हैं। हाँ
तो अब देखिए यहाँ पे जो ये हमारा यूजर्स है ना, जितना यूजर बना हुआ है, तो एक काम करते हैं अभी, यस सर। सेलेक्ट यूजर कॉमा प्लगइन, दो कॉलम को यहाँ पे देखते हैं हम लोग, PLUGIN प्लगइन है ना। तो ये देखिए प्लगइन में सबका क्या दिखा रहा है, देखिए कैशिंग SHA-2 पासवर्ड दिखा रहा है, ठीक है, एक्सेप्ट ये दोनों का, एक यस टेस्ट का, ठीक है, नेटिव दिखा रहा है, और DB सर। मिस्टर एसेसर का ये दिखा रहा है, ठीक है ना। तो ये यस सर। प्रॉब्लम यहीं से हो रहा है, क्रिएट हो रहा है असल में ना, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये जो रूट है, ठीक है, रूट का भी या तो प्लगइन मुझे बनाना पड़ेगा, ये चेंज करना पड़ेगा, या मुझे इन्हीं में से कोई यूजर जो है, ठीक है, इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे ये वाला जो है DB मिस्टर एसेसर है, या ये टेस्ट है, इसको मुझे यूज करना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है, अपने एप्लीकेशन में, तब जाके काम करेगा। तो मैं देखता हूँ खुलता है, तो मैं चेंज करने की कोशिश करता हूँ। तो ये सब PHP में प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, ये जो है ये PHP में प्रॉब्लम आएगा, और ये काम नहीं करता वेब सर्वर के लेवल पे, है ना, ठीक है। यस सर। तो जो यूजर है आपको बनाना पड़ेगा वो, तो एक मिनट में इसका कॉन्फ़िगरेशन देख लेता हूँ। तो देखिए अभी हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि इस तरह के इश्यूज वगैरह वगैरह क्रिएट होगा, ठीक है, और देखिए कैसा कैसा टाइप का क्या होता है, इश्यूज वगैरह क्रिएट हो जाता है ना इस सब में। तो सर ऐसे इश्यूज को सर रिजॉल्व करने के लिए तो काफी एक्सपीरियंस और मतलब ये जो स्क्रैच लेवल से सर कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए हाँ ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसे देखिए अभी सर कैसे हम लोग को समझ में, और प्लस ये देखिए एक मतलब प्रैक्टिकल करने के साथ भी पढ़ाना चाहिए, और पढ़ाने के साथ भी प्रैक्टिकल करना चाहिए, दोनों करना चाहिए, ठीक है। तो व्हाट यस आई हैव सर। रियलाइज फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, ठीक है, तो मेरे सामने में सब आता है तो बहुत जल्दी मैं उसको सॉल्व कर लेता हूँ, बिकॉज मेरे पास में ही रहता है, ठीक है। तो रुकिए, असल में यहाँ पे एक डेटाबेस का सर यूजर है जो वहाँ क्रिएटेड नहीं है एक्चुअली में, ठीक है, डेटाबेस का एक यूजर है जो वहाँ क्रिएटेड नहीं, वो मैं क्रिएट कर लेता हूँ यूजर को ना, यहाँ पे वो यूजर नहीं दिख रहा है मुझे, SMPA APCL के नाम से कोई यूजर नहीं दिख रहा है, तो मैं क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे, क्रिएट यूजर SMPA APCL, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, याद है ना यूजर क्रिएट किया था हमने, तो @ और यहाँ पे ये परसेंटेज लगाते हैं, परसेंटेज लगाने का मतलब है, यस सर। यस। परसेंटेज लगाने का मतलब है कि किसी भी जगह से लॉग इन कर जाएगा ना, ठीक है। और यस सर। IDENTIFID, आइडेंटिफाइड बाई एक पासवर्ड कुछ भी डाल देते हैं फिलहाल, है ना, डिफाइंड बाय। ऐसे डाल देता हूँ मैं 1 2 3, जो मेरा नॉर्मली आदत रहता है डालने का, ये मैंने डाल दिया यहाँ पे। और हाँ, आइडेंटिफाइड बाय दिस, और वो प्लगइन भी हमको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है, जो माई SQL नेटिव प्लगइन यूज करना होगा, तो इसको भी मुझे यूज करना पड़ेगा। तो आई एम फॉरगेटिंग कि इसको यहाँ पे कैसे करके लिखते हैं, बाई प्लगइन्स का था। सर क्यों यूज करना है सर? असल में देखिए अगर प्लगइन का आपने, सर अब हाँ, नया प्लगइन यूज किया ना, तो नया एल्गोरिथम यूज करेगा पासवर्ड के लिए, ठीक है, जो कि बहुत सारा वेब सर्वर को नहीं समझ में आता है। ये पुराना वाला जो है ये समझ में आता है वेब सर्वर्स को, ठीक है, ये वाला माई SQL नेटिव पासवर्ड पुराना वाला को समझ में आ रहा है, बट नया वाला को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। सर तो इसके कारण, रैंडमली हम्म, सब पासवर्ड रैंडमली जनरेट करने के लिए से इस प्लगइन का यूज करना है। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये माई SQL का अपना वो है, ऑथेंटिकेशन सिस्टम है, ये मेरा वाला से कोई यस सर। मतलब नहीं इसमें, ठीक है। तो जैसे जब यस सर। ये देखिए ये जो यूजर हमने बनाया है, ये माई SQL का ये चीजें एक्सेस करने के लिए इसको बनाया ना हमने, ठीक है। यस सर। तो अभी क्या हो रहा है कि जब आप माई SQL का चीजें एक्सेस करेंगे, यूज करेंगे, तो उस समय में जाके ये दिक्कत होगा, प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। तो इसके लिए हो रहा है ये। तो चलिए एक और था, आइडेंटिफाई, ये एज लिखते थे हम लोग शायद, आइडेंटिफाइड बाय एंड सर एक एज। चीज ये भी नहीं समझे कि सर इस हाँ, प्लगइन का सर को यूज करना क्यों है सर यहाँ पे पासवर्ड के लिए सर, इसका नहीं यहाँ ऑब्जेक्टिव क्या है प्लगइन सर? देखिए, इसके लिए रुकिए, मुझे एक वो खोलना पड़ेगा, इसको बंद कर देते हैं एक बार, है ना, और एक क्रोम खोलना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा। देखिए देखिए जो एनक्रिप्शन होता है ना, पासवर्ड तो एनक्रिप्टेड होता है, ठीक है, यस सर। पासवर्ड तो एनक्रिप्टेड होता है, तो एनक्रिप्शन का क्या होता है, एक मिनट, हाँ, SP स्पेसिफाइंग PLUGIN प्लगइन फॉर यूजर MySQL, तो इसमें देख लेते हैं, और हाँ, PASSWRD पासवर्ड एनक्रिप्शन एल्गोरिथम, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे आ रहा है ना, SHA-224, SHA-256, ये सब अलग अलग एल्गोरिथम्स है जो कि पासवर्ड को सेव करने के लिए काम आता है ना, ठीक है, ये सब स्टैंडर्ड एल्गोरिथम्स है पासवर्ड को एक्चुअली में। सेव करने के लिए। हाँ,
पासवर्ड सर जो, पासवर्ड को हाँ सेव करने के लिए। हाँ, जब आप पासवर्ड को सेव करते हैं, किसी भी टाइप का पासवर्ड को सेव करते हैं, तो कोई ना कोई एल्गोरिथम पीछे में यूज होता है, ठीक है, क्योंकि नहीं तो फिर टूट जाएगा ना, मतलब पासवर्ड कोई भी जान जाएगा आराम से सर अगर आप। फिर से हाँ रिपीट, सर हाँ फिर हाँ, से रिपीट कर देते, नहीं आवाज ब्रेक हो रही नहीं अच्छा, तो ये सब क्या है, पासवर्ड को जब आप सेव करते हैं तो प्लेन टेक्स्ट में तो पासवर्ड सेव नहीं होता है ना। है। नो जैसे सर। एबीसीडी है, एबीसीडी के तौर पे थोड़ी ना होगा, अगर हम एबीसीडी भी लिखेंगे तो उसको हम्म। चेंज करके किसी दूसरे कोड में चेंज करके सेव होता है, तो उसके लिए कुछ यस स्टैंडर्ड सर। एल्गोरिथम है, ये सब है ना, एसएचए नाम से एल्गोरिथम है, यस। ठीक है। तो ये यस कहाँ सर। से, देखिए आईबीएम से हम लोग ले रहे हैं, तो आप देखिएगा ये माई सीक्वल में भी आके देखिएगा एसएचए शब्द का प्रयोग हो रहा है, देखिए ये वाला आ रहा है ना, एसएचए 2, यस ठीक सर। है, यस सर। इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो ये लोग भी क्या कर रहा है कि ये मॉडर्न जो एल्गोरिथम है उसका इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, दे आर ऑल्सो यूजिंग द मॉडर्न एल्गोरिथम, है ना, इसको यस सेव करने के लिए, इसको यूज करने के लिए। तो देखिए एक एस एच ए 1 भी था पुराना, ठीक है, और अब एस एच ए 2 फैमिली आ गई जिसमें ये सब आ रहा है, ठीक है। तो अब सर। जो हमारा वेब सर्वर है, सम हाउ ये वेब सर्वर इसको नहीं समझ रहा, माई एसक्यूएल का ये जो है ना, इसको नहीं समझ पा रहा है। जो पुराना वाला है माई एसक्यूएल का जो नेटिव लिखा हुआ है, देखिए ये वाला, तो ये हमको नहीं पता कि एस एच ए 1 है ना कौन सा यूज किया, जैसे और भी होता है MD5, तो क्या क्या दुनिया भर का और भी होता है, ठीक है। तो ये सब अलग अलग एल्गोरिथम है जिसमें हम पासवर्ड को सेव कर सकते हैं, रिमेंबर, ठीक है। तो ये माई एसक्यूएल पहले एक यूज करता था जिसका नाम हमको नहीं पता है, उसको ये बुलाता था माई SQL नेटिव पासवर्ड बुलाता था इसको, ठीक है। बट अब क्या कर रहा है, अब ये लोग एस एच ए का एक वर्जन यूज कर रहा है, ठीक है, तो ये लोग बुला रहा है कैशिंग SHA-2 पासवर्ड बुला रहा है। तो अभी ये जो है कैशिंग SHA-2 पासवर्ड, ये हमारा वेब सर्वर्स नहीं समझ रहा है, ठीक है। अब सारा वेब सर्वर नहीं समझता है, ये सिर्फ IIS नहीं समझ रहा है, इसको तो देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अभी तक मैंने दूसरा वेब सर्वर में ट्राई नहीं किया है। मैंने कोशिश किया है यस सर। मारिया डीबी से अपना लिनक्स में, ठीक है, तो वहाँ तो काम कर जा रहा है, बट आपने माई सिक्वल इंस्टॉल किया हुआ, अब आपका केस में देखना पड़ेगा, है ना, कि वहाँ से कनेक्टिविटी होता है कि नहीं होता है। अगर ये प्रॉब्लम आता है मतलब अपाचे भी नहीं समझ रहा है, पता चल जाएगा हम लोग को बहुत जल्दी वो, है ना, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो ये एल्गोरिथम के कारण, जो एल्गोरिथम माई सिक्वल यूज कर रहा है पासवर्ड सेव करने के लिए, ये परेशानी आ रहा है हमको, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम एक यूजर, कोई यूजर क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हम लोग वो नहीं करेंगे, मतलब प्लगइन में हम क्या देंगे, प्लगइन में हम लोग देंगे वो माई सिक्वल नेटिव प्लगइन, है ना। तो हालांकि इसमें ठीक से आ नहीं रहा है अभी, मैं ठीक से क्वेरी लिखता हूँ यहाँ पे कि क्रिएट यूजर, ठीक है, माई सिक्वल विथ माई सिक्वल नेटिव पासवर्ड, है ना। यस सर। तो यहाँ पे आ रहा है, तो इसमें एक शब्द छूट रहा है, एज लिखते हैं शायद हम लोग, ठीक है, आइडेंटिफाइड एज या विथ, सॉरी विथ लिखते हैं, विथ है ना ये वाला, ये प्रिपोजिशन मिस हो रहा था। तो इसका कोई अगर एग्जाम्पल भी हो कहीं पे, चलिए कोई बात नहीं, बिना एग्जाम्पल का भी चल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाइड विथ लिखते हैं पहले, और उसके बाद में कोटेशन में लिखिए माई सिक्वल अंडरस्कोर NATIV नेटिव प्लगइन PLUG पासवर्ड, और बाई जो हमारा पासवर्ड है, ठीक है, वो लिख दिया हमने, और अब सेमी कॉलन डालते हैं, एंटर दबाते हैं, तो देखिए हो गया है ना। तो अभी एक बार जाके फिर से वो यूज़र टेबल को आप सेलेक्ट कीजिएगा, तो देखिए मेरा नया यूज़र बन गया है वहाँ पे, SMPA APCL, ठीक है। अब इसको हमको परमिशन देना पड़ेगा, तो GRANT ग्रांट, ठीक है, ऑल यस प्रिविलेज, ठीक है, ऑल प्रिविलेजेस, ठीक है, ऑन ऑन डेटाबेस का नाम है DB SMPA ठीक है, डॉट एस्ट्रिस्क SMPA APCL FMIS, एक डेटाबेस ये है, डॉट एस्ट्रिस्क, ठीक है, टू SMAPCL @this, तो मिल गया उसको परमिशन। एक और डेटाबेस में उसको परमिशन देते हैं, MIS वाला में भी, ठीक है, यस। दोनों में परमिशन मिल गया। अब यहाँ से हम लोग क्विट करते हैं और वापस माई सिक्वल ओपन करते हैं, तो इस बार यूजर रूट नहीं, यूजर SMPA, सर परमिशन देने के बाद सर इसको फिर रिफ्रेश के सेंस में सर क्विट करना पड़ता हाँ है। क्विट करना पड़ेगा, और फिर आप इस यूजर से आप लॉगिन कर सकते हैं आप, ठीक है। ये यूजर से लॉगिन कर रहे हैं, पासवर्ड बाद में देंगे, मैं डेटाबेस का नाम भी देता हूँ साथ साथ में, तो DB SMPA APCL, है ना, सेमीकोलन। सर यहाँ पे आप ये दो स्टेप्स को एक साथ कर रहे हैं ना। हाँ दो स्टेप को एक साथ कर रहे हैं, कि डेटाबेस को भी हमने एक साथ में दे दिया, ठीक है, ये डेटाबेस का नाम भी लिख दिया, तो हमको यूज नहीं करना पड़ेगा बाद में डेटाबेस, है ना, हम लोग ऑटोमेटिकली इस यस सर। डेटाबेस में आ जाएंगे, ठीक है। यस सर। पासवर्ड डाल देते हैं SMPA@123 जो हमने पासवर्ड दिया था। तो लेकिन बोल रहा है कि SMPA APCL, सॉरी नाम गड़बड़ हो गया, SMPA APCL,
तो देखिए अब खुल गया, ठीक है। और अब जब शो डेटाबेसेस लिखिएगा तो सिर्फ वही डेटाबेस जो इसको परमिशन मिला है वही खुलेगा। ऊपर में आपने देखा होगा कि और भी डेटाबेस हमारे पास में दिखे है ना, तो वी हैव, यस सर। ठीक है, और भी डेटाबेस था लेकिन वो सब नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, इसके लिए सिर्फ 2 डेटाबेस का परमिशन मिला हुआ है, ठीक है। चलिए अभी इतना ही इन्फॉर्मेशन से क्या करते हैं हम लोग, इसको बंद कर देते हैं क्रोम को, और अभी ओपन करके देखते हैं हम लोग, है ना। लेट मी ओपन द ऐप अगेन। ये वाला ऐप को फिर से ओपन करते देखते हैं कि इस बार खुलता है कि नहीं खुलता है, ठीक है। तो बोल रहा है कुड नॉट लोड माई सिक्वल डेटा, वर्जन इतना इतना इतना, और उसके बाद द लोकल असेंबली मैनिफेस्ट डेफिनेशन डज नॉट मैच द असेंबली रेफरेंस। अच्छा। सर हमारे हाँ, स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है सर, आप जो मतलब बोल रहे हैं। अच्छा नहीं दिख रहा है। नहीं सर, ये सर अब दिख रहा अभी दिख रहा है ना, अच्छा मेरे ख्याल से वो नेटवर्क थोड़ा सा स्लो है इसीलिए। है। तो देखिए अभी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है, चलिए इसको भी मैं रिजॉल्व करके दिखा देता हूँ व्हाट इज द प्रॉब्लम, ये आपको भी जरूरत पड़ेगा उसमें जब आप डॉट नेट करेंगे तो, ठीक है। तो देखिए जब यस मैंने ये बनाया था ना सॉफ्टवेयर को, इसलिए देखिए अपग्रेड करते समय बहुत ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और मैंने क्या किया था, बहुत दिन तक इस कंप्यूटर के अंदर में, ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टाइम, यस सर। इस कंप्यूटर में मैंने माई सिक्वल का वर्जन 5 चलाया था, ठीक है। माई सिक्वल का वर्जन 5 यूज किया था, ठीक है। बट नाउ आई एम नॉट हैविंग 5, अब मेरे पास में जो लेटेस्ट वर्जन इसका 8 वो है मेरे पास में, है ना, जो आपने भी इंस्टॉल किया हुआ है, देखिए ना, वी हैविंग यस सर। 8, ठीक है। तो और आप देखिएगा यहाँ पे जो साल भी दे रहा है वो एकदम लेटेस्ट है, 2020 का आपको दे रहा है यहाँ पे डेट, है ना। तो यस सर। वट एवर आई एम हैविंग लेटेस्ट नाउ हियर, ठीक है। लेकिन जो ये सारा डेवलपमेंट हुआ था ये हुआ था वर्जन 5 में, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो अभी देखिए कि जब हम डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हैं, जो आप पीएचपी में भी अभी किया था आपने, ठीक है। तो यस सर। व्हेन वी कनेक्ट डेटाबेस टू आवर एप्लीकेशन, है ना, जो हम अपना एप्लीकेशन यस बनाते सर। हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके, तो जब उसके साथ आप कनेक्ट करते हैं तो बीच में कोई ना कोई एपीआई का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। वी यूज सम काइंड ऑफ एन एपीआई, ठीक है, कुछ प्रोग्राम का इस्तेमाल करते हैं। ये एपीआई हो सकता है कि आपको यहाँ से मिल जाए जो लैंग्वेज में एप्लीकेशन बना रहे हैं, ठीक है, या हो सकता है कि ये एपीआई आपको उस कंपनी से मिलेगा, ठीक है। तो समटाइम्स, यस सर। ठीक है, एपीआई, ठीक है, आर नेटिव, नेटिव का मतलब होता है आपको कंपनी से मिलेगा, है ना, ठीक है। एंड यस सर। यू विल रिसीव फ्रॉम द, ठीक है, वेंडर, जो वेंडर है जिसने बनाया वहां से मिलेगा, ठीक है। एंड समटाइम्स, सर ये नेटिव एपीआई, सर हाँ, एपीआई नेटिव और एपीआई वेंडर में क्या डिफरेंस है? नहीं नहीं, ये तो दोनों चीज एक ही चीज है। नेटिव का मतलब है, ठीक है, नेटिव का मतलब है कि जैसे वो वेंडर नहीं बनाया है उसको, ठीक है, वेंडर नहीं बनाया उसको हम लोग नेटिव बोलते हैं। तो नेटिव नॉर्मली एक प्रोडक्ट के साथ में रिलेटेड रहता है, रिमेंबर, ठीक है। नेटिव क्या होता है, वर्क्स फॉर ओनली वन प्रोडक्ट, और मतलब इसको भी माई, सर वेंडर हाँ, बनाता है? हाँ उसको वेंडर बनाता है, ठीक है, वर्क्स फॉर ओनली, ठीक है, वन प्रोडक्ट, है ना। हम्म। और कुछ कुछ होता है जो हम थर्ड पार्टी के थ्रू करते हैं असल में, ठीक है ना। तो ये भी मैं बताता हूँ, ठीक है। समटाइम्स एपीआई, ठीक है, इज PROVIDD प्रोवाइडेड विथ द, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। तो यहाँ पे वेंडर नहीं बनाया, लेकिन ये भी नेटिव होता है कई बार, ठीक है, कई बार ये भी नेटिव होता है, ठीक है। यस सर। और इसको वेंडर नहीं बनाया, इसको लैंग्वेज प्रोवाइडर बना दिया, ठीक है ना, इसको लैंग्वेज हम्म। प्रोवाइडर ने क्या किया, बना दिया, ठीक है। बट समटाइम्स हम एजेंट्स का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, समटाइम्स हम कुछ हाँ। मिडलवेयर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यस सर। समटाइम्स वी यूज MIDDLE मिडलवेयर, ठीक है। जैसे ODBC का नाम कहीं सुना होगा आपने, ODBC, ठीक है, या OLEDB, है ना। तो OLEDB तो स्पेसिफिकली माइक्रोसॉफ्ट का अपना टेक्नोलॉजी है, ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट का अपना यस सर। टेक्नोलॉजी है। बट ODBC भी एक्चुअली है माइक्रोसॉफ्ट का, बट इट वाज यूज्ड बाय मेनी अदर प्लेटफॉर्म्स असल में, ठीक है। जैसे शुरू में हम्म। जब जावा का डेटाबेस कनेक्टिविटी सिखाया जाता है ना, तो माई सीक्वल तो था नहीं तब, ठीक है। नहीं और सर। माई सीक्वल जब आया तो भी तो पॉपुलर होने में तो समय लगता है ना। जैसे मान लीजिए हम्म। 1995 के आसपास में उसको बनाया गया, तो 5 साल 10 साल तो ऐसे चला जाता है कोई चीज़ को पॉपुलर होने में।
और आदमी का जो तरीका होता है काम करने का वैसे तो करते हैं ना। फॉर एग्जांपल देखिए, अभी मैंने आपको अलग अलग टाइप से सर्वर वगैरह बना के सिखाया, बट स्टिल पीपल वो जैम्प वैम्प वो सब यूज करेंगे बहुत लोग, है ना, ठीक है, मतलब यस सर। एजेंट्स का यूज करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज देखिए एक बार आदत बन गया है। या अगेन अगेन और एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि जैसे ऑल दो वी आर हैविंग लेटेस्ट सी कंपाइलर्स, जैसे हम लोग जीसीसी हमारे पास में, ठीक है ना, देन व्हाई यस सर। आर वी यूजिंग टर्बो सी प्लस प्लस? आज भी लोग जबरदस्ती, सर है ना। यस सर, मेरा एक फ्रेंड है हाँ सर, उसको वो आया था हाँ सर, बात कर रहा था, तो सर मतलब ऐसे सर हाँ। कुछ प्रोग्राम्स कर रहा था, तो उसको सर अच्छा। हम ये टर्बो सी के लिए मना किया था, तो हाँ वो हाँ। मुझसे आगे करने लगा, तो अच्छा। बोला, तो फिर सर उसको एक दो एग्जांपल करके दिखाया, जैसे सर हाँ टर्बो सी प्लस प्लस में सर बिना हेडर फाइल से प्रोग्राम रन नहीं कर सकता है, हाँ। बट डेव सी प्लस प्लस में जीसीसी की हेल्प से सर हम्म मतलब बिना हेडर फाइल के प्रोग्राम रन करता है। हम्म, और फिर गेट सी एस सी एल आर एस सी ऐसा बहुत सारे हाँ एग्जाम्पल उसको बताया, तो हाँ जाकर हाँ। सर वो मतलब वो माना। फिर मेरी एग्जैक्टली। सर अपनी बहन, मेरी अपनी बहन है सर, वो भी करती है, तो उसको भी सब मना किए। अच्छा। हाँ तो वही चीज यस है। सर। तो देखिए इट्स नॉट बैड एक्चुअली, टर्बो सी प्लस का भी अपना एक एडवांटेज है, ठीक है, मना मत कीजिए वो लोग को, करने यस दीजिए, सर। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बिकॉज उसका नहीं एडवांटेज क्या पता मतलब है। ये सर उसका लाइब्रेरी से बहुत रिच है, ये हाँ उसको उन लोग को बताया भी सर, हाँ। तो लेकिन लाइब्रेरी सर हेल्प बोले हेल्प कि उसका थोड़ा। हेल्प, है यस। ना, यस उसका सर। हेल्प बहुत यस अच्छा सर। है, ठीक है, तो दैट इज गुड। हाँ लेकिन फिर बहुत सारा हम्म। कॉन्सेप्ट खराब हो जाएगा वो लोग का, दे वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड, है हाँ। ना। यस जैसे सर। जो लेटेस्ट स्टैंडर्ड, में सर हाँ अभी। हाँ, जो स्टैंडर्ड है हमारा, ठीक है, स्टैंडर्ड सी को वो लोग नहीं समझ पाएगा, ये स्टैंडर्ड सी प्लस को वो लोग क्या होगा नहीं समझ पाएगा, है ना, ठीक है। हम्म। तो ये डिफरेंस, ये जो डिमार्केशन ये कर देना बहुत जरूरी है, ठीक है, ये बता देना बहुत जरूरी है यस कि सर। व्हाट इज देयर एंड व्हाट इज ये, वो बता देना बहुत जरूरी है ना, ठीक है। यस सर, ये बताया सही हाँ बात। तो ये चीज होता है, रिमेम्बर, है ना। तो यस ये सर। सब चीज का डिस्कशन होना चाहिए, तब तो आप क्लियर होंगे ना और आप सही चीज चुन पाएंगे। हम्म। जैसे अभी क्या हुआ, मैंने एक इसमें जैसे एक बैच में मैं डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा रहा था, है ना, ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर जो किताब हम लोग यूज करते हैं वो यूज करते हैं हम लोग सेमर लिप्सुट्स का। तो ये नॉर्मली मैंने देखा है किसी भी यूनिवर्सिटी में एक रिकमेंडेड बुक ये रहता है, ठीक है, सेमर लिप्सुट्स का डेटा स्ट्रक्चर, वन ऑफ द गुड बुक्स, ठीक है। फिर अपना बालागुरु यस स्वामी सर। का भी किताब है। फिर जो उस दिन भेजा था आपने, देखिए बुक्स आर ऑल गुड, रिमेंबर, ठीक है, अब जो आपको ठीक लगे, है ना। अब इसमें भी क्या है, हम्म। इसमें दो किताब आता है, एक विद सी आता है, एक विदाउट सी आता है, मतलब एक में सी के एग्जांपल के साथ में आता है, एक बिना वाला। तो मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलता हूँ कि बिना सी वाला लीजिए, ठीक है, क्योंकि क्या होगा, हम्म। सी आपको आता है ऑलरेडी, देखिए, ठीक है, सी आपको, जैसे अभी हम्म। आप देखिए पॉइंटर देख के आप परेशान हो गए कि नहीं हो गए, कि पॉइंटर यस है, सर। ये है वो है। बट मेरे हिसाब से आप छोड़िए ना वहां पे, मतलब उसका प्रोग्राम को मत देखिए, आप एल्गोरिथम्स को देखिए जो बुक में दिया हुआ है, ठीक है, और आप खुद से कोशिश कीजिए ना उस हम्म। एल्गोरिथम को सी का प्रोग्राम में कन्वर्ट करने का, ये मेरा एम रहता है। तो इसलिए मैं स्टूडेंट्स को कभी नहीं बोलता हूँ कि विद यस सी सर। वाला किताब खरीदने के लिए, कभी नहीं बोलता हूँ। ये सस्ता भी होगा, विदाउट सी वाला खरीदेंगे इट विल बी चीपर, रिमेंबर, ठीक है। और आप देखिएगा फिर हम्म। उसको आप अपना से सी में इम्प्लीमेंटेशन कीजिएगा, तो आपका पॉइंटर्स और स्ट्रांग होगा, आपका एरे स्ट्रक्चर सब स्ट्रांग हो जाएगा अगर आप अपना से इम्प्लीमेंट करेंगे तो, है ना। तो अभी भी यस जो सर। भी बुक आपके पास में है आप कोशिश कीजिए उसका सी का प्रोग्राम इग्नोर कीजिए, आप खाली एल्गोरिथम हम्म। समझिए, ठीक है, अंडरस्टैंड यस एल्गोरिथम। सर। आप कोशिश कीजिए अपना से उसका फ्लो चार्ट बना लीजिए, ठीक है, उसको समझ के, है ना, अगर समझ में हम्म। आएगा तो फ्लो चार्ट बन जाएगा। फिर उसके बाद में यस सर। उसका आप प्रोग्राम बनाने जाइए, देन यू विल अंडरस्टैंड डेटा स्ट्रक्चर, वही तरीका है डेटा स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने का, अदरवाइज नहीं होता है, ठीक है। अगर आप सिर्फ वो यस सी का प्रोग्राम अगर लिखने जाएंगे तो आपको एल्गोरिथम कभी समझ में नहीं आएगा, ठीक है, सर। और आप सिर्फ उसको टाइप करते जाएंगे तो दैट इज नॉट द वे। तो मैं ये चीज बोलता हूँ करने के लिए। अब उसमें लिखा हुआ है कहीं पे कि सेमोन लिप्सुस ने भी एग्जांपल के तौर पे कहीं कहीं पे जो प्रोग्राम्स इन्होंने सॉल्व किया है, इधर दे ही हैज सॉल्व्ड इट इन पैस्कल, ठीक है, इवन इन या पास्कल। हाँ, या कहीं कहीं उन्होंने फोर्ट्रैन में सॉल्व किया है। यस सर। एग्जाम्पल जहां जहां दिखाया उन्होंने, पास्कल, फोर्ट्रैन, ठीक है, कहीं कहीं पे एक दो जगह बेसिक में भी सॉल्व किया है, और एक PL1 करके आता था उसमें भी सॉल्व किया है, ठीक है ना। दीज आर ओल्ड लैंग्वेजेस, आउटडेटेड लैंग्वेजेस, ठीक है। बट मैंने अपना स्टूडेंट्स लोग को बोला, ठीक है, कि क्यों नहीं, जैसे कि स्कूल में कभी कभी हॉलीडे होमवर्क वगैरह नहीं मिलता है, तो आप हॉलीडे होमवर्क की तरह लीजिए इसको एंड ट्राई टू लर्न पास्कल। आप कोशिश कीजिए, पास्कल आजकल के ज़माने में होता है कि नहीं होता, और कोशिश कीजिए ये प्रोग्राम आप पास्कल में बना के देखिए। तो अगर आप सीख जाएंगे तो एक लैंग्वेज सीख जाएंगे ना, अगर यस आपने सर। कोशिश किया सीख जाएंगे तो एक लैंग्वेज सीख जाएंगे, ठीक है, इट बी वेरी गुड, है ना। तो दिया तो है मैंने, देखिए करता है कि नहीं करता है सब कोई। तो जब मैंने ट्राई किया तो देर इज अ वर्जन ऑफ पास्कल कॉल फ्री पास्कल, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड है, जिसको मैंने अभी लिनक्स में डाउनलोड किया हुआ है। तो जिसको डाउनलोड करके आप आराम से पास्कल का प्रोग्राम में आप बना सकते हैं, मतलब उसका भी एक अपडेटेड चल रहा है, सपोर्ट करने के लिए लोगों ने बना के रखा हुआ है इसको, ठीक है। फॉर्ट्रैन तो जीसीसी के अंदर आता है, आप देखिएगा फॉर्ट्रैन का एक कंपाइलर जीसीसी के अंदर भी आता है, ठीक है।
तो आप यस उसको सर। डाउनलोड करके आप चला सकते हैं। मतलब फॉर्ट्रैन को अभी भी अपडेट किया जा रहा है, ठीक है। बेसिक का तो कोई नहीं आ रहा है अभी, ठीक है। बट अगर आप चाहे तो वो डॉस बॉक्स के अंदर बेसिक को चला सकते हैं, आराम से चल जाता है, ठीक है। इनसाइड डॉस बॉक्स यू कैन ओके रन इट, सर। ठीक है। तो ऐसे करके, तो ये मैंने एक काम की तरह दे दिया। तो इट्स नॉट दैट ओल्ड थिंग्स आर बैड, ओल्ड थिंग्स भी अच्छा है, ठीक है। बट जब हम एक्चुअल लैंग्वेज सीख रहे हैं तो वहाँ तो जरूरी है ना। जैसे मैंने कहीं यस पे सर। देखा है, अभी तक ट्राई नहीं किया है इसको, मैंने कहीं पे देखा है कि डूइंग लाइक दिस क्यूब निकल सकता है 2 का, ठीक है, अगर हम सी में ट्राई करते हैं तो शायद, है ना। मैंने अभी तक ट्राई नहीं यस किया है सर। कि हो सकता है कि नया सी जो है उसमें इस ऑपरेटर को डाल दिया गया है, जिसको कि एक्सपोनेंशिएशन के लिए यूज किया जाता है ना, ठीक है। पावर दिखाने के यस लिए यूज किया जाता है शायद, ठीक है। आई एम नॉट सो श्योर, लेकिन मैंने कहीं देखा इसे चलते चलते तो मुझे लगा कि दिस कैन बी यूज एज पावर। आई हैव नॉट ट्राइड इट, ठीक है। सर। मुझे कोशिश करना है इसको। अगर ये हो गया तो देखिए, ये बात तो हम लोग को सिखाया नहीं जाता। हम लोग तो नॉर्मली इस चीज को कैसे करते हैं सी में, वी यूज द हेडर, सॉरी वी यूज द फंक्शन पावर, है ना। 2,3 ऐसे करके यस लिख सर। के हम लोग पावर निकालते हैं ना, ठीक है। तो अगर ये यस। हो गया डायरेक्टली, जैसे अगर आपको याद होगा पाई आर स्क्वायर, तो हम लोग ऐसे करके करते हम्म। थे नॉर्मली, है ना, आर इंटू आर, इस तरह से करते थे हम लोग, है ना। और तो अब अगर वो हो गया चीज, ठीक है, तो हम ऐसे करके कर पाएंगे, पाई आर स्क्वायर ऐसे करके यस कर सर। पाएंगे हम लोग, है ना, लाइक दिस, ठीक है। अगर यस। हो जाता है तो देखना पड़ेगा। वीबी में तो है, वीबी में ये ऑपरेटर है फॉर स्क्वायर, है ना, ठीक है। फॉर एक्सपोनेंशिएशन यू कैन यूज दिस ऑपरेटर, बट नॉट इन सी। तो अगर ये इंट्रोड्यूस किया गया है नया सी में, ठीक है, तो देखना पड़ेगा, ठीक है, ट्राई करके देखना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज है, अगर आप स्टैंडर्ड के पीछे सर यही भागेंगे, सब, हाँ। सर यही बेसिक डिफरेंस आ जाता है सर टर्बो सी और जो मतलब एक्चुअल में जो आजकल अपडेटेड वर्जन चल रहा है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, है ना, एग्जैक्टली, एंड लॉट मोर तो थिंग्स, लॉट मोर स्टैंडर्ड, थिंग्स, हाँ। स्टैंडर्ड जैसे वाला वही बात है। हाँ, स्टैंडर्ड वही ना सर, जो मतलब विदाउट एनी कंपाइलर हम लोग जो सीखते हैं, एग्जैक्टली लर्न एग्जैक्टली, है ना, करते हैं। एग्जैक्टली। यस सर। तो अभी चलिए, जैसे अभी हमें बात कर रहा था ओडीबीसी ओएलईडीबी, ठीक है। तो देखिए ओडीबीसी इज देयर इनसाइड विंडोज, ओएलईडीबी इज आल्सो देयर इनसाइड विंडोज, बट ओएलईडीबी डायरेक्टली नहीं दिखेगा, ओडीबीसी दिख जाता है। देखिए अगर मैं स्टार्ट में जाके इफ आई राइट ओडीबीसी, देखिए ना, देखिए कुछ मिलेगा आपको, देखिए डेटा सोर्सेस करके आ रहा है कि नहीं आ रहा है सामने में, यस सर। है ना। ओडीबीसी डेटा सोर्सेस 32 बिट करके आ रहा है, तो 64 बिट भी नीचे देखिएगा, 64 बिट भी लिखा हुआ है ना। तो ये कभी और मैं डिस्कस करूंगा जब मैं आपको सी शार्प में सिखाऊंगा डेटाबेस कनेक्टिविटी, देन विल डिस्कस दिस, है ना, उस समय में। ओके सर। तो ये सब क्या है, ये सब एक तरह का मिडलवेयर है, एजेंट है, जो कि किसी भी डेटाबेस के साथ आपको कनेक्टिविटी करवा सकता है। इनफैक्ट मैंने टैली सॉफ्टवेयर के साथ में कनेक्टिविटी किया, वहाँ काम किया है, ठीक है। आई हैव ट्राइड विद टैली के टैली, सर। हाँ, टैली सॉफ्टवेयर के साथ में वहाँ पे भी काम, लॉन्ग लॉन्ग बैक, ठीक है। अभी पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन क्योंकि टैली में ओडीबीसी सपोर्ट करता है, ठीक है। तो हमने यस उसके सर। साथ ट्राई किया, तो वहां से भी डेटा निकल गया, टैली से भी डेटा निकल गया, है ना, ठीक है। तो ये ओडीबीसी ओएलईडीबी आर लाइक एजेंट्स, दे कैन कनेक्ट यू टू मल्टीपल वेंडर्स, है ना, मल्टीपल वेंडर्स के साथ में कनेक्ट करवा सकता है विद कॉमन सिंटेक्स, ठीक है। आपको सिंटेक्स चेंज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और कॉमन सिंटेक्स से आप सब जगह कनेक्ट कर सकते हैं एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो यस ये इनका एडवांटेज रहता है, बट ये थोड़ा सा स्लो रहता है बिकॉज एजेंट है ना, तो थोड़ा सा स्लो रहता है, यस सर। रिमेंबर, ठीक है। और नेटिव तो क्या है, नेटिव डायरेक्टली वेंडर ने बनाया है, तो उसको मालूम है कौन सा फंक्शन को किसको कॉल करना है, क्या करना है बोल के, ठीक है। तो दे आर यूजुअली फास्ट, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो नेटिव कहाँ यूज करना है, नेटिव वहाँ यूज करना है जहाँ आपको पता है कि आपको डेटाबेसेस बदलना नहीं है, ठीक है। तो देयर यू हैव टू यूज नेटिव, यस सर। जस्ट लाइक माई एसक्यूएल और पीडीओ जो हमने वहाँ यूज किया था पीएचपी में, है ना। तो पीडीओ एक तरह का ये है, मतलब एजेंट टाइप से है, ठीक है, जिसमें आप किसी भी डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। बट माई एसक्यूएल आई जो है वो सिर्फ माई एसक्यूएल के लिए, ठीक है, दूसरा से उसके साथ में कनेक्टिविटी नहीं हो सकता है ना। तो लाइक दैट, रिमेंबर। तो अभी मैंने तो यही यूज किया था, नेटिव वाला यूज किया था। तो इसके लिए मुझे एक सॉफ्टवेयर जिसको कनेक्टर बुलाते हैं, ठीक है, जो मुझे माई एसक्यूएल यस के वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ा, ठीक है। माई एसक्यूएल CONNECT कनेक्टर, है ना। तो सर। पहले ये रेडीमेड नहीं आता था, पहले अपने आप नहीं आता था ये कनेक्टर, बट अब ऑटोमेटिकली आ जाता है, ठीक है। अब हमको कहीं से लाना नहीं पड़ता, तो मुझे सिर्फ क्या करना पड़ेगा, अपना प्रोग्राम में आके उसका रेफरेंस देना पड़ेगा, ठीक है। अपना प्रोग्राम में आके रेफरेंस देना पड़ेगा। तो हाउ डू आई डू दैट, ठीक है। तो मैं आपको विजुअल स्टूडियो में दिखाता हूँ कैसे करना है इस चीज़ को। तो देखिए, हालांकि ये देखिए, ये मैंने कुछ नेम स्पेस यूज किया माई सिक्वल के लिए, ठीक है। और ये हमने कुछ क्लासेस क्रिएट किया, देखिए ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किया है ना। देखिए माई स्केल कनेक्शन का हमने एक रेफरेंस क्रिएट किया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट रेफरेंस, ठीक है। तो अभी मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे ऑलरेडी रेफरेंस लिया गया है, बट अभी उसका माई सिक्वल यहाँ पे इंस्टॉल नहीं है असल में। अगर मैं यहाँ जाता हूँ प्रोजेक्ट में, और एक मुझे ऑप्शन मिलेगा रेफरेंस का, आप देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ऐड रेफरेंस का ऑप्शन मिलता एड रेफरेंस। है ना। यस सर। तो वहाँ पे देखिए माई सिक्वल डेटा का मैंने रेफरेंस लिया हुआ है, ठीक है। माई सिक्वल डेटा का रेफरेंस लिया हुआ है, बट मैं इसको हटा डॉट देता हूँ। डीएलएल जो हाँ, डॉट डी एक्सटेंशन एल के एल साथ में। एग्जैक्टली, है ना, डॉट डी एल एल का। यस लेकिन ये आ कहाँ से रहा है, एक बार देख लेते हैं। ये आ रहा है, देखिए, ठीक है, ये आ रहा है सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल्स कनेक्टर, लेकिन ये तो है सही, डेटा तो सही लग रहा है ना, ठीक है।
8 यस पॉइंट, सर। ठीक है। असेंबली 4.5 सही तो लग रहा है, ठीक है। एक बार मैं फिर से ब्राउज कर लेता हूँ इसको, ठीक है। लग तो रहा है सही मुझे। एक बार फिर से मैं ब्राउज कर लेता हूँ। तो सी ड्राइव, ठीक है। एक बार हम लोग प्रोग्राम फाइल्स यहाँ पे भी जाके देख लेते हैं। यहाँ पे भी माई सीक्वल का फोल्डर होगा, ये देखिए। लेकिन हाँ, माई कनेक्टर सिक्वल देखिए, कनेक्टर यहाँ पे भी है, देखिए। कनेक्टर C++, कनेक्टर ODBC, लेकिन कनेक्टर डॉट नेट नहीं है, देखिए यहाँ पे, है ना। कनेक्टर डॉट नेट नहीं नहीं, है, ठीक है। तो पाइथन भी लैपटॉप, है सर। हाँ, गो बैक। फिर उसके बाद में शायद 32 बिट का कनेक्टर अवेलेबल होगा इसके लिए, तो हम जाते हैं यहाँ पे x86 में। और उसके बाद माई सीक्वल, एंड देन आई एम हैविंग, देखिए, कनेक्टर फॉर जावा, ये जावा के लिए, ये डॉट नेट के लिए, देखिए ना, ठीक है। तो इसको मैं ये डबल 32 क्लिक, बिट में सर। हाँ, ये 32 बिट में आ रहा है। हो सकता है अभी अपडेट 64 बिट का भी आया 60। होगा। तो लेकिन मैं बहुत यस पुराना सर। यूज़ कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो ये जो माई सिक्वल डेटा है, ये वाला, ठीक है, इसको बस हमको वहाँ इंक्लूड कर लेना होता है ना, ठीक है। तो ऐड तो कर लिया मैंने, ठीक है, ओके कर लिया मैंने। चलिए एक काम करते हैं, इसको वापस कंपाइल कहीं करना पड़ेगा। मैं एक बार वापस कंपाइल कर लेता हूँ, तब जाके कहीं चले। तो यहाँ वहाँ से ज़्यादा झमेला हो रहा है थोड़ा सा, है ना, ठीक है। तो उस हम यहीं से एक बार सर इसको, हाँ। आप जो सर हम्म सर आप जो माई हम्म एसक्यूएल हम्म, 5 यूज करे थे उसके हाँ। वजह से जो प्रॉब्लम रहा था वो क्या था सर? वो असल में वही कनेक्टर का जो वर्जन था वो अलग अलग था ना। तो जैसे अभी जो मैं वहाँ पे हम्म। यूज़ कर रहा हूँ जो फाइल को, ठीक है, तो उसमें पुराना कनेक्टर है, यस ठीक सर। है। अभी नया कनेक्टर मैंने डाला है, यस। लेकिन इसको कंपाइल नहीं किया होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको पहले एक बार कंपाइल हम्म। कर लेते हैं पूरा एप्लीकेशन को। यहाँ पे बिल्ड में जाते हैं, एंड लेट मी बिल्ड द सॉल्यूशन, ठीक है। इसको बिल्ड कर लेता हूँ मैं। कोई एरर होगा तो बता देगा मुझे ये। सर हर एक चीज का सर मतलब जैसे कि कनेक्टर का, हम्म फिर डाटाबेस का जो है माई एसक्यूएल का हर एक का वर्जन मतलब एक जैसा होना चाहिए, लेटेस्ट जो मतलब जो नॉट, एक वर्जन यूज करे हाँ, बाकी सब में वही। नहीं, नॉट नेसेसर कंपेटेबल होना चाहिए। सर कंपेटेबल जैसे दो हम लोग जो दोनों यूज कर रहे थे ना, वो कम जमीन यस आसमान सर का कम। फर्क था। वो कहाँ 5 था, ये कहाँ 8 आ हम्म। गया, ठीक है। और वो जो था वो यस सर। वो ओरिजिनल माई एसक्यूएल कंपनी का बनाया हुआ था, ठीक है। शुरू में माई सीक्वल आता था, माई सीक्वल AB नाम हाँ। से कंपनी था, उसका आता था, है ना। लेकिन यस सर। अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं, वो ओरेकल का बनाया हुआ है, ठीक है। देखिए बिल्ड फेल्ड भी आ रहा है वहाँ पे नीचे में, है ना। तो देर वाज सम, फेल्ड हो गया। हाँ। तो ये सब भी कारण है जिसके कारण प्रॉब्लम हो रहा है। एरर तो तो से बता रहा देखिए है। वही वही चीज आ रही है, देखिए माई सीक्वल कुड नॉट फाइंड, MySQL है could ना। not be found देखिए कनेक्शन कुड नॉट बी फाउंड using क्या होता directive assembly reference। रेफरेंस का सही है। हाँ, मतलब वो कहीं ना कहीं डिस्कस असेंबली में करें। गड़बड़ आ रहा है, ठीक है। वो असेंबली में कहीं ना कहीं गड़बड़ आ रहा है। सर सारे चीज में सर CS0246 आ रहा है हाँ, वो सर एरर रॉस कोड है। के बगल में। एरर कोड बता रहा है, क्योंकि सब में सेम ही प्रॉब्लम है। देखिए टाइप और नेम स्पेस, नेम, वो टाइप और नेम यस स्पेस सर। बता रहा है ना, ठीक है। तो वो गड़बड़ हो रहा है कहीं ना कहीं। तो एग्जैक्टली जैसे ये बोला है ना, नेम स्पेस माई सीक्वल नहीं मिला। लेकिन देखिए अभी फिर से मैं एक बार टाइप करता हूँ, यूजिंग यस सर। माई सीक्वल, देखिए आ तो रहा है यहाँ पे। तो ऐसे माई सीक्वल एक्स भी आ रहा है एक्चुअली, है ना, ठीक है। यस तो सर। हो सकता है कि माई सीक्वल एक्स को यूज करना पड़े, इसमें देखना पड़ेगा वो भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी डेटा तो आ रहा है, और डॉट माई सीक्वल क्लाइंट भी आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आने का तो आ रहा है ये। और इसको एक बार हटा देते हैं हम लोग, और फिर से एक बार बिल्ड करके देखते हैं। तो अभी भी वही बिल्ड फेल्ड है, ठीक है। और ये जैसे अभी हर फाइल में दिखा रहा है मेरे ख्याल से, ठीक है। ऑलमोस्ट इन एवरी फाइल, देखिए जितना फाइल है सब में दिखा रहा है वो, कि यस वो मिसिंग है, वो गड़बड़ है, ठीक है। ये जो करंट फाइल कौन सा, प्रमोटर डाउनलाइन नाम से फाइल है, देखते हैं तो इसमें भी दिखा रहा है कि नहीं। दिखा रहा है PRO, नहीं, प्रमोटर डाउनलाइन में नहीं दिखा रहा है। तो एक बार मुझे लगता है कहीं सबको सेव तो नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, मतलब खोल खोल के मेरे ख्याल से एक बार खाली बंद करना होगा तो काम कर जाएगा। तो ये तो मतलब वो हो गया, एक तरह से परेशानी हो गया। देखिए सबको खाली खोलना है,
ठीक है, फिर ऑटोमेटिकली वो रिजॉल्व कर लेगा। हम्म, ठीक है, तो कोई शॉर्टकट तरीका नहीं इसको रिजॉल्व करने का। कुछ तो नहीं दिख रहा है उसको, मतलब एक एक बार खाली वो फाइल को खोलना है, बंद करना है। देखिए अपने आप एरर चला जा रहा है। सर बहुत सारे फाइल है सर हाँ ऐसा। बहुत सारा फाइल है। तो 150 एरर मतलब लगभग मान लीजिए ना 150 अच्छा दिखते हैं, क्योंकि किसी किसी में तो बहुत सारे एक साथ में है। 143। 143 एक साथ में वो 6-7 है। फिर यहाँ पे भी एक कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। देखिए ये सब एक तरह से आईडी का ही दिक्कत है, ठीक है। तो आईडी यूज करके एक किसका तरह से तो सर? हम लोग आईडी, ओके मतलब सर। आईडी यूज करके हम लोग फंस रहे एक तरह से, है ना, ठीक है। यहाँ पे अगर आईडी का यूज नहीं किए होते थे हम लोग तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं आता था हम लोग को, है ना। तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या होगा सर? दूसरा ऑप्शन डायरेक्ट कोड लिखिए, सीधे सीधे कोड लिखिए, मतलब और ज़्यादा एडिटर रेडीमेड। में? हाँ हाँ एडिटर में, या मतलब वही, हाँ उसे जैसे आजकल स्मार्ट एडिटर भी आ रहे हैं, जैसे विजुअल स्टूडियो कोड फॉर एग्जांपल, है ना। तो वो बेटर यस वहाँ ऑप्शन, पर। यस। ठीक है वो बेटर ऑप्शन है ना। तो अभी क्योंकि देखिए बहुत सारा कोड यहाँ पे रेडीमेड है, हम लोग ने नहीं लिखा हुआ है सब कोड को, है ना, तो दे आर रेडीमेड। तो इसके कारण क्या हो रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है। यस सर, कंपनी में सर आईडी पे काम करवाता है या फिर मतलब नहीं एडिटर? डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। जैसे अब ये मेरा भाई लोग तो आजकल एडिटर पे काम करता है ज़्यादातर, ठीक है वो लोग। जबकि वो लोग माइक्रोसॉफ्ट में, वो लोग को तो विजुअल स्टूडियो यूज़ करना चाहिए, बट वो लोग क्या कर रहा है, वो लोग इसी पे काम कर रहा है, कोड पे काम कर रहा है, ठीक है। बिकॉज अब धीरे धीरे सर एक बार चीज़ें, हाँ। रिपीट कर देते सर, आवाज ब्रेक कर अच्छा, रही है। यस। डिपेंड डिपेंड करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। यस सर। कि कहीं कहीं पे उसमें भी आता है, एडिटर में भी आता है, कहीं कहीं पे वो करना पड़ता है, आईडी पे भी काम करना पड़ता है, तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड होता है। सर जैसे आपके भाई स्पेश से एडिटर हाँ, पे काम करते हैं या फिर आईडी पे? नहीं मोस्टली अभी एडिटर पे काम करता है वो लोग, मोस्टली एडिटर पे काम करता है। इसमें भी तो यस। बोलने के लिए, ये जो मैंने बनाया था ना, बोलने के लिए आईडी है, ज़्यादातर मैंने काम एडिटर पे किया है इस पे भी, क्योंकि सब तो कोड हमको लिखना ही पड़ा यस है। सर। और आप देखिए कि इसका दो यस पार्ट सर। होता है, इसमें भी जो HTML पार्ट है वो लिखना ही पड़ा है, ठीक है। क्योंकि बूटस्ट्रैप वगैरह यूज हुआ ना, तो वो सही ढंग से यहाँ पे मतलब काम नहीं कर रहा था, मतलब इसमें C# का जो, वो जो हम लोग डायरेक्टली जो ड्रैग एंड ड्रॉप हम्म। करते हैं, उसमें सीधे सीधे काम ही नहीं कर रहा था। यस सर। अभी देखिए छोटा सा चेंज करने के लिए इतना सारा प्रॉब्लम हो गया। चलिए 20 अभी भी बाकी है, 10 और बाकी है। चलिए दिन 263 मैसेजेस तो वो तो छोड़िए, ठीक है। यस सर। तो अभी चलिए अभी एक बार बिल्ड करके देखते हैं। चलिए अभी भी फिर से प्रॉब्लम आ गई, देखिए 179 अगेन, ठीक है। तो चलिए ये नहीं होगा, ठीक है, ये कभी और इसको मैं ठीक करके दिखाऊंगा, है ना, आगे। क्योंकि इसमें वही प्रॉब्लम होते जा रहा है आगे और भी।
ठीक है। हालांकि इसका अगर इंटरफेस देखना चाहेंगे, मान लीजिए जैसे एक न्यू मेंबर, तो ये देख लीजिए, ठीक है। तो नॉर्मली क्या है, इस तरह से HTML का कोड करके क्या किया गया है, बनाया गया है। बट इसका आप डिजाइन भी देख सकते हैं चाहने से, बट द डिजाइन विल नॉट लुक गुड एट ऑल लाइक दिस, है ना। बट वो जब असली रन करता है तो वहाँ पर डिजाइन बहुत अच्छा दिखता था। देखते हैं, और एक बार और मैं ट्राई करता हूँ कि यहाँ से खोलने का। सो दिस इज द डिजाइन, ठीक है। तो ये यहाँ से उतना अच्छा से दिख ही नहीं रहा है, देखिए किस तरह से दिख रहा है ना। बट एक्चुअल है वो काफी अच्छा दिखता है, ठीक है। एक्चुअल वाला वो काफी अच्छा दिखता है एंड वर्क्स वेरी नाइसली। हम्म। हम्म। तो उस समय में काफी अच्छा चल रहा था ये वाला भी, बट अभी क्या हुआ, यस सर। डेटा सेट इज इक्वल टू न्यू डेटा सेट, लाइन नंबर 23 में। रुकिए एक मिनट, अगर ये रिजॉल्व हो जाए कहीं तो देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो इसमें खाली बोल रहा है लाइन नंबर 23 में डेटा सेट ds इक्वल टू न्यू डेटा सेट, कुड नॉट लोड अ फाइल। वही प्रॉब्लम तो वही हो रहा है, माई SQL असेंबली को नहीं लोड कर पाया है। अच्छा एक मिनट, एक चीज और देखते हैं। नहीं, होस्टेड फोल्डर तो वही है, ठीक है। होस्टेड फोल्डर तो वही है एक्चुअली में। टूल्स, ओके कोशिश करते अगर इस तरह से कहीं चल गया तो, लेकिन वो बिल्ड में ही फेल कर देगा, बिल्ड ही फेल कर दे रहा है। अच्छा एक बार येस करके लास्ट सक्सेसफुल बिल्ड को रन करने की कोशिश करते हैं। नहीं वही प्रॉब्लम आ रहा है, यस सर। कुड नॉट लोड फॉर और असेंबली, ठीक है। माई SQL डेटा वर्जन इतना 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 है ना, लेकिन अभी जो है वो हमारा 8 पे चल रहा है, ठीक है। डिपेंडेंट लोकेटेड असेंबली मैनिफेस्ट डेफिनेशन डज नॉट मैच द असेंबली रेफरेंस दिस, ठीक है। तो वही वो क्लास में जाके दिक्कत कर गया है। तो चलिए इसको मैं कोशिश करूंगा रिजॉल्व करने का, ठीक है। आई ट्राई टू रिजॉल्व इट, और जब रिजॉल्व होगा तो मैं आपको यस सर। दिखा दूंगा, है यस ना। सर। तो लेकिन अभी चलिए, यस कम से कम इससे ये तो हुआ कि मतलब कितना केयर लेना पड़ता है, ठीक है, ये सब काम करने के पीछे में, ठीक है। तो जब ये एक तरह से प्रोजेक्ट स्क्रैप हो गया, उसके बाद मैंने MySQL अपडेट किया था, है ना। उसके बाद मैंने कभी ठीक से इसको टेस्ट भी नहीं करके देखा, और डेटाबेस को सिर्फ मैंने रेस्टोर कर दिया था, जो डेटाबेस बना हुआ था पहले से उसको बस यहाँ पे रेस्टोर करके छोड़ दिया था, है ना। एंड इफ यू सी टेबल्स भी दुनिया भर का उसके अंदर यस बना हुआ है। शो टेबल्स अगर देखिएगा तो ये हमारा FMIS का टेबल है, और टेबल में डेटा भी देखिएगा तो दुनिया भर का डेटा मिलेगा आपको। हम्म।
जैसे मान लीजिए अगर स्पेशली ये सब जो डेटा है ना, जैसे ये सब शेड्यूल वगैरह दिखेगा, इसमें दुनिया भर का डेटा है, यस सर। ठीक है। तो जैसे एक टेबल में दिखाता हूँ आपको, यस सर। सेलेक्ट हिस्ट्रीज फ्रॉम TBL MEMBERS मेंबर्स। तो इसमें कॉलम्स ज़्यादा है, देखिए ये यस टेबल में कॉलम्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद में इफ़ यू सी दिस TBL फिक्स डिपॉजिट, ठीक है, यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन वगैरह भी यूज़ हुआ है। यस सर। सेलेक्ट हिस्ट्रीज फ्रॉम, तो ये है, ठीक है। तो इसका आधा, ये आधा ही टेबल है फिक्स डिपॉजिट का, फिर एक दूसरा टेबल है ना। और उसके बाद में अगर इसको आप देखिएगा, डेली डिपॉजिट आई थिंक है ना ये, और डेली डिपॉजिट शेड्यूल था शायद, ये सब यस बड़ा सर। बड़ा टेबल था। तो इसमें तो आधा पार्ट है, शेड्यूल को देखते हैं हम लोग। स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, RD शेड्यूल एंड DD शेड्यूल। TBL DD शेड्यूल, तो ये देखिए, ये एक बार दो बार में किया हुआ रिकॉर्ड है। अब देखिए कितना, देखिए चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, रिकॉर्ड देखिए कितना है इसके अंदर में। यस सर। और ज्यादा का नहीं है, 2-3 कस्टमर का इतना रिकॉर्ड है, सोचिए। देखिए 1200, ठीक है, उतना चल गया, अभी भी और क्वेरी होते जा रहा है। देखिए अराउंड 1460 यस रिकॉर्ड्स सर। इसके अंदर में है, ठीक है। और अगर आप कस्टमर आईडी देखिएगा, ये वाला है कस्टमर आईडी उसका, ठीक है। देखिए सब में 29 लास्ट में, मतलब ये जितना एक ही कस्टमर का है, ठीक है, वो यस जितना सर। एक ही कस्टमर का एक्चुअली में है ना। यस सर। और देखिए यहाँ पे कुछ आ रहा है, यहाँ पे कुछ रिसीट नंबर आ रहा है, इसका मतलब इसका पेमेंट हो गया। ये जो इंस्टॉलमेंट जो यहाँ पे दिखा रहा है उसका पेमेंट हो चुका है, तो एक रिसीट नंबर वहाँ पे आ चुका है। यस सर। वैसे करके ये देखिए सबका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में ही पे करके टेस्ट किया गया था, देखिए है ना। तो ये देखिए कोई रिसीट नंबर यहाँ पे आया है, तो ये देखिए, ठीक है। तो लाइक दैट, तो ये जैसे अकाउंट नंबर हो गया, तो देखिए 27 नंबर अकाउंट का, देखिए इतना सारा निकला हुआ है ना। तो ये बेसिकली उसका ड्यू डेट्स है कि कब कब पे करना है। जैसे एक जिस दिन उसका बना उस दिन पे करना है 30/9 को, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट उसका 1/10 को हो जाता है, फिर 2/10 को हो जाता है, इस तरह से उसका नेक्स्ट ड्यू डेट आ जाता है। अमाउंट कितना है, 50 50 50 करके देना है, रोज उसको इतना पैसा देते जाना है ना, यस ठीक है। सर। इस तरह से, एंड जैसे जैसे पैसा दिया वो रिसीट यस नंबर यहाँ सर। पे अपडेट होते जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सिमिलरली RD का भी वैसा ही है, सबका वैसा ही है। तो इसमें डेटा मतलब थोड़ा थोड़ा चीज के दुनिया भर का डेटा इसमें जमा होता है, ठीक है। अगर रसीद कटा किसी का तो ये TBL रिसीट्स में आ जाएगा। एक टेबल है OTP का भी, एक जगह टेबल बनाया गया जहाँ पे OTP भी रखा जा रहा है, ठीक है। फिर दीज टेबल्स पे वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ये वाला जो यस। कमीशन वाउचर और कमीशन वाउचर ब्रेकअप, ये दोनों बहुत कॉम्प्लिकेटेड टेबल था। यस सर। सर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है लेकिन। तो थोड़ा नहीं, ये बहुत कॉम्प्लेक्स था, ये हम लोग को भी समझने में काफी कॉम्प्लेक्स लगा ये, ठीक है। यस सर। कमीशन COMMISSI1, तो अभी तो ये खाली है यहाँ पे, कमीशन वाउचर BRE के ब्रेकअप, ये भी शायद खाली होगा अभी। हाँ, किसी का नहीं डाला हुआ है अभी यहाँ पे। तो दीज वेर कॉम्प्लिकेटेड एक्चुअली, इतना आसान नहीं था, ठीक है, ये वाला है ना। इसको समझ के करना, तो यस इसमें सर। सीखने भी मिला फिर, ठीक है, सीखने भी दुनिया भर का मिलता है सब चीज में, यस सर। ठीक है। तो ये कंप्लीट देखते थे तो और मजा आता था एक्चुअली में, तो नहीं हो पाया आज तो, लेकिन चलिए इसको ठीक करेंगे, ठीक है, ठीक करके दिखाएंगे। नहीं होगा तो किसी दूसरा कंप्यूटर में भी पुराना MySQL डाल के देखेंगे, करके देखेंगे, ठीक है। यस। यस तो सर। चला के दिखाएंगे किस तरह से। तो क्योंकि ये एक थोड़ा सा कंप्लीट टाइप का प्रोग्राम था, ये देखने से मजा आता था कि किस तरह से काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो देखिए दोनों चीज़ का कितना बड़ा रोल होता है, डेटाबेसेस का भी अपना रोल है, ठीक है। और बहुत बहुत इसमें दिमाग लगाया था, डेटाबेस वगैरह में भी काफ़ी दिमाग लगाया गया था। एंड जो नंबर्स हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते, देखिए मेरा ही नंबर ये वाला है, ठीक है। तो हम लोग वैलिड नंबर्स यूज़ करते थे, बिकॉज OTP आता था नॉर्मली, है ना, ठीक है। हमको OTP मिलता था और बहुत सारी चीज़ें मिलता था, ये तो इसीलिए। ओटीपी से ऑटो हाँ, जनरेट करने के लिए सब एकदम। प्लगइन का यूज करना पड़ता है सर। नहीं कोई प्लगइन नहीं, हम लोग ये कोड अपना से बनाए हुए थे, ठीक है। तो उसके लिए कि अपने हिसाब ओटीपी। से, हाँ,
ये सर अब ओटीपी के लिए सर। हाँ, वो अपने हिसाब से आप ओटीपी का देखिए ना, एक क्लास मैंने बना के रखा हुआ है जहाँ पे ओटीपी वगैरह यूज होता है। रुकिए मैं दिखाता हूँ। एक क्लास मैंने देखिए अलग से बनाया हुआ है जिसके अंदर में हमने इस तरह का चीजें किया हुआ है। जैसे ये तो नोटिफिकेशन सेंड करने के लिए था, ठीक है। तो हम्म, ये उसका वो था, क्या बोलते हैं, आईडी वगैरह था जो वो लोग का रजिस्टर किया गया था। फिर उसके बाद में ये सभी अलग अलग चीज़ के लिए हमने बनाया हुआ था, छोटा सा फंक्शंस वगैरह बना के रखा हुआ था हमने काम के लिए अलग अलग। हम्म, फिर उसके अंदर देखिए मेल सेंड करने के लिए था, मेल चला जाता था। ये देखिए रिसीट नंबर जनरेट करने के लिए यहाँ बनाया गया था। तो रिसीट नंबर ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, yes, तो इसीलिए उसके लिए हमने यहीं पे सब बना कर रख दिया था। जनरेट रिसीट नंबर, जनरेट बॉन्ड नंबर, एवरीथिंग, सब नंबर जनरेट करने के लिए यहीं पे, यहाँ से कॉल कर लेते थे हम लोग वहाँ पे। जनरेट कलेक्शन आईडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। फिगर्स टू वर्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ये हम लोग ने बहुत जगह यूज किया है इसको, ठीक है। ये वाला फंक्शन जो था कि फिगर से मिलेगा उसको हम लोग वर्ड्स में कन्वर्ट करके देंगे, है ना। तो इसके लिए देखिए हम लोग ने yes, sir, चेनिंग का इस्तेमाल किया, मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, देखिए, है ना। तो ये देखिए इसके अंदर में ये अमाउंट टू वर्ड्स के अंदर में हमने यूज किया, देखिए दूसरा फंक्शन को कॉल किया, देखिए यूनिट को कॉल किया, टेंस को कॉल किया, हंड्रेड्स को कॉल किया है। तो बहुत सिंपल तरीका से बन गया था, देखिए ये। तो ये अलग अलग फंक्शंस नीचे में है, ठीक है। बहुत आसानी से बना था, लंबा है लेकिन yes, मतलब फंक्शन एफिशिएंट था, ठीक है। फिर देखिए वो जो एफवी का कैलकुलेशन याद है, वो जो हमने ईएमआई वगैरह कैलकुलेशन किया था, तो वो कैलकुलेशन भी यहाँ पे किया गया, ट्राई किया गया, देखिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ तो रेडीमेड नहीं था, एक्सेल में रेडीमेड रहता है, ठीक है, या वीबी में भी रेडीमेड yes, मिल sir, जाता है। बट सी शार्प में रेडीमेड नहीं था, तो yes, मुझे sir, बनाना पड़ा अपना से इसको, ठीक है। फिर ये सब चीज़ कुछ yes, sir, गिनती करने के लिए कितना मेंबर है, वो डैशबोर्ड मैंने बनाया हुआ था, वहाँ पे शो करता था ये सब फिगर्स, ठीक है। तो उसके लिए था। yes, sir, फिर यहीं पे कहीं पे एक ओटीपी जनरेट करने का भी बना हुआ था, ठीक है। ओटीपी के लिए भी कहीं ना कहीं हमने बनाया हुआ है यहीं पे। फिच, ये तो सेंड नोटिफिकेशन है, कहीं ना कहीं था, इसमें था या वो दूसरे वाले में। देखिए दिस सॉल्यूशन हैड 4 प्रोजेक्ट्स, देखिए ना, चार चार प्रोजेक्ट इसके अंदर में था। यहाँ पे भी क्लास बना हुआ है, देखिए। तो सेंड yes, नोटिफिकेशन यहाँ पे भी था, सेंड ईमेल यहाँ पे भी था, नहीं दो ही है यहाँ पे। वो ओटीपी का कहीं ना कहीं लेकिन बना हुआ है, जैसे जो लॉगिन वाला मैं दिखाता हूँ पेज है ना, उसमें क्योंकि आता था न्यू एफएमआईएस यूजर, जब हम लोग बनाते थे इसका कोड देखते हैं। और देखिए कहीं पे भी ये नहीं था, हमारा यूजर नेम पासवर्ड आपको नहीं दिखता था नॉर्मली। उस दिन आपने देखा था ना उसमें, आप हमको माई ये पीएचपी yes, में sir, हमको यूजर नेम पासवर्ड देखिए इसका छुपा हुआ है। असल में नॉर्मली हम स्टूडेंट को सिखाते तो यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पे डालते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। बट देखिए यहाँ पे एक अलग फाइल से उसको रिट्राइव करके ला रहा है, वो सब कहीं सेटिंग्स में रखा गया, देखिए, है ना, ठीक है। सेटिंग्स में क्या रखा गया, वहां से लाया जा रहा है। तो आप मतलब डेवलपर को पता भी नहीं चलेगा, जो दूसरा डेवलपर है उसको मालूम नहीं चलेगा कि क्या यूजर नेम क्या पासवर्ड है उसका, है ना, ठीक है, डेटाबेस का। yes, sir, तो ये यहाँ पे कहीं ना कहीं तो हम लोग ओटीपी यूज कर रहे होंगे, क्लिक जनरेटिंग यूजर आईडी। देखिए यूजर आईडी जनरेट करने का भी कोड यहाँ पे हो रहा है। इसमें एक था फर्स्ट लॉगिन का था कहीं पे ना, डैशबोर्ड डिफॉल्ट, इसी में होना चाहिए। तो पेज लोड पे हम लोग ये कर रहे हैं, पता कर रहे हैं कि देखिए एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट बना है कि नहीं बना है, नहीं बना है तो हमको क्या करना है, फिर बटन लॉगिन में डैशबोर्ड में चला जाएगा अगर पासवर्ड वगैरह सही है तो। और उसके बाद में बीटीएन सबमिट में हम्म, ये देखिए ये है ओटीपी जनरेट करने का प्रोग्राम, देखिए, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपल सा yes, एक मैंने रेडीमेड तरीका, एक रैंडमाइज करने का एक फंक्शन हर इसमें रहता है, लैंग्वेज में रहता है, चाहे वो जावा हो, सी हो, सब में होता है, ठीक है। तो मुझे 6 डिजिट का चाहिए था, ठीक है, जो ओटीपी है। जैसे कभी कभी आपको 4 डिजिट का मिलता yes, हो, sir, कभी 6 डिजिट का, तो मुझे 6 डिजिट का चाहिए था। देखिए मैंने क्या किया, मैंने वो रेंडमाइज फंक्शन को कॉल किया, ठीक है। देखिए ओटीपी इज इक्वल टू, मतलब ये जो ये फिगर से लेके दिस इज द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड दिस इज द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर, है ना। तो इन दोनों के रेंज में क्या होना चाहिए, एक ये ओटीपी आ जाना चाहिए 6 डिजिट का, है ना, ठीक है। और फिर उसी ओटीपी को हम लोग मैसेज के रूप में भेज दे रहे हैं, ठीक है।
है ना। तो एक फंक्शन बना हुआ है जिस फंक्शन हम्म। को यूज करके हम लोग ये भेज देते हैं, ठीक है इसको, है ना। तो फिलहाल तो मैं क्या कर रहा हूँ, यस। पहले देखिए वो फंक्शन का नाम है सेंड नोटिफिकेशन, देखिए जो वहां बना हुआ था क्लास में, उसको यूज करके मैं इसको भेज रहा हूँ, यस ठीक सर। है। और सबसे पहले तो हम लोग डेटाबेस में भी यस सर। जाके अब इसको अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ओटीपी भी चेक करना पड़ेगा ना मुझे, इसका डेट एंड टाइम भी तो रखना पड़ेगा। जैसे कभी कभी आपको ओटीपी मिलता है तो उसका एक लिमिट रहता है कि ये हम्म। 15 मिनट तक रहेगा या आधा घंटा तक रहेगा, ठीक है, या वो कंज्यूम हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे स्टेटस भी डाला हुआ है। यस सर। जब ओटीपी नया रहता है तो एक्टिव मतलब ए एक्टिव है अभी, और जब एक बार यूज हो जाएगा, जब कोई उसको ओटीपी को यूज कर लिया तो उसका स्टेटस चेंज हो जाना चाहिए, ठीक है, कुछ और। जैसे मैंने कंज्यूम रखा हुआ था सी, है ना। यस सर। तो स्टेटस सी हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, वो यूज हो चुका है, अब उस ओटीपी का कोई मतलब नहीं है, अब उसका कोई काम नहीं आएगा, है ना, ठीक है, इस तरह से। और प्लस टाइम आउट भी था वहां पे, कि जैसे जो मैंने डेट रखा हुआ है, टाइम रखा हुआ है, तो अगर उस ओटीपी वो ओटीपी टाइम बाउंड है कि 15 मिनट्स तक चलेगा, ठीक है, 20 मिनट्स तक, तो आफ्टर 15 हम्म। मिनट्स से 20 मिनट्स में ऑटोमेटिकली क्या हो जाना चाहिए, उसका स्टेटस सी हो जाना चाहिए, ठीक है। बट ये हमको एप्लीकेशन से नहीं करना है, ये हमको डेटाबेस से करना है, याद रखिएगा, ठीक है, वो जो चेंज मुझे करना है, क्योंकि यस सर। डेटाबेस सर्वर तो हमेशा चल रहा है। यस सर। अब ये करने के लिए मुझे हम्म। एप्लीकेशन में कोई ना कोई लूप लगाना पड़ेगा, तो व्हाई डू आई डू दैट, है ना। हम क्यों लूप लगाए एप्लीकेशन में, हम्म। ठीक है। तो अगर ओके ये सब सर। चेंजेस मैं डेटाबेस लेवल पे कर लेता हूँ तो मुझे एप्लीकेशन में तो हेडेक कम होगा ना। तो ऐसे करके तो मैं कुछ चीजें डेटाबेस के लेवल पे करता हूँ, कुछ चीजें एप्लीकेशन के लेवल पे करता हूँ, ठीक है। तो जहां तक हेडेक कम हो सके मैं कोशिश करता हूँ दिमाग लगाने के उस तरह से ना, ठीक है। कि अगर डेटाबेस बैकग्राउंड यस। में हो जाएगा तो मालूम ही नहीं चलेगा कुछ भी, बैकग्राउंड में सारा काम हो जा रहा है। और ऐसे तो फॉरग्राउंड में मुझे कुछ ना कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, एक लूप चलाना पड़ेगा कहीं ना कहीं, है ना। तो दैट विल बी थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा यस वो, सर। ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए। ओके तो सर। मेकिंग अ रियल लाइफ एप्लीकेशन इज नॉट दैट इजी एक्चुअली में, ठीक है, बट जब तक बनाएंगे नहीं तब तक सीखेंगे कहाँ से। मेन तो चीज ये होता है, ठीक है। तो अभी दो तीन एप्लीकेशन इस तरह से, आप देखिए वो सब एप्लीकेशन तो हम दिखा भी नहीं पा रहे हैं, हालांकि सब मैंने रखा हुआ है एक्चुअली में, ठीक है। एवरी एप्लीकेशन आई हैव केप्ट, जो मैंने एक्सपेरिमेंट के तौर पे बनाया था। देखिए जो क्लाइंट का एप्लीकेशन होता है उसको हम शेयर नहीं कर सकते, बिकॉज वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होता है ना, ठीक है। तो इसलिए हम लोग डिस्कस ही नहीं करते उस सब के बारे में। प्लस सिक्योरिटी इशू भी होता है कि अगर मान लीजिए किसी को हमने ज्यादा खुल के बता दिया इसके बारे में, तो क्या पता, क्योंकि देखिए बहुत माइनर माइनर, देखिए एक बहुत मैं, ठीक है, इसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए बट मैंने एक किया है। ऊपर में देखिए एक हॉलीवुड मूवी का एक कैरेक्टर का नाम आता है यहाँ पे, यस। ठीक है। तो आर्नल्ड, इसका नाम भी प्रोनाउंस नहीं होता, जैसे स्क्वार जेनेगर है ना, ठीक है। तो ये कौन है, ये वो आदमी है जो ये टर्मिनेटर का रोल में है ना, टर्मिनेटर में है वो, ठीक है। तो मैंने ये जानबूझ के दिया कि वेरी रेयरली हम यस सर। यस है सर। ना, यस सर। हम इंडियन लोग इसको तो प्रोनाउंस भी नहीं कर पाते, और प्लस इसका स्पेलिंग याद रखना दूर का बात है, ठीक है। तो ये असल में एक सिक्योरिटी का ये बेंचमार्क है पीछे में, ठीक है ना। तो अब देखिए मैं ऐसा चीज भी नहीं रखना चाहता हूँ कि पूरा भूल जाऊंगा मैं, क्योंकि ये पासवर्ड की तरह कुछ मुझे याद रखना था, ठीक है। तो देखिए मैंने एक यस सर। यूनिक सा चीज यहाँ पे डाल दिया है, तो ये एक तरह का एक लॉकिंग मैकेनिज्म है इसका, ठीक है। तो अगर किसी को ये मालूम चल गया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो चाहने से मेरे सॉफ्टवेयर में घुस सकता था, ठीक है। तो बट अब ये सिस्टम हम लोग यूज नहीं करते, ये बहुत पुराना हो गया सिस्टम, है ना, ठीक है। अब हमारे पास में और नया मॉडर्न अच्छा सिस्टम यस आ गया सर। है, ठीक है। तो इसीलिए इसको बताने में कुछ नहीं जाता है। तो जैसे देखिए एक समय में जो आज हम पढ़ा रहे हैं ना, वो सब हमारा पुराना डेवलपमेंट स्टाइल हुआ करता था, ठीक है। बट अब वो सब का मतलब ही खत्म हो गया, तो अब हम डिस्क्लोज कर देते हैं स्टूडेंट के साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। बट द न्यू थिंग्स दैट वी आर डूइंग, वी डोंट डिस्क्लोज दोस थिंग्स, ठीक है, बिकॉज अब उस पे हमारा जो यस सर। ये सॉफ्टवेयर है उसका इंटीग्रिटी, उसका सिक्योरिटी, वो सब उसके ऊपर में है, ठीक है। तो वो सब हम डिस्क्लोज नहीं करते हैं। तो बड़ा बड़ा कंपनी भी ऐसा ही काम करता है, ठीक है। देखिए जब कोई चीज आपको नहीं पता है इसका मतलब सिक्योरिटी हो गया, ठीक है, दैट इज सिक्योरिटी, है ना। तो बड़ा कंपनी में कभी कभी बहुत सिली सिली काम करता है, बहुत बेवकूफी वाला काम करता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि आम आदमी को नहीं पता है कि पर्दे के पीछे में क्या हो रहा है, ठीक है, दैट इज वाई वो बच जाता है वो लोग, है ना। तो यस। सेम चीज हम लोग को ही मालूम है, तो इसीलिए हम लोग भी उसी तरह से काम करते हैं, ठीक है। तो ओनली थिंग इज कि वो लोग हम लोग से पहले चीजें कर लिया, इसीलिए आज आगे वो लोग है ना, ठीक है, और हम लोग नहीं कर पा रहे हैं वो सब चीजें, वो लोग हमसे पहले कर ले रहा है सारा चीजें। तो दैट इज वाई वी आर एट द बैक, है ना। मैं एक चीज का तो हमेशा रिग्रेट करता हूँ, और वो मेरे पास नहीं बचा वो चीज, ठीक है। मेरे पास में 2006 में एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम हुआ करता था, ठीक है, वे बैक इन 2006, जो मैंने ऐसे खेलते खेलते एक बना लिया था, ठीक है। तो आई वाज हैविंग, और दोनों टेस्ट होता था उसमें, डिस्क्रिप्टिव भी टेस्ट होता था, ऑब्जेक्टिव भी। उस जमाने में कोई सोचता नहीं था कि हाँ ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। और तब जितना सरकारी एग्जाम ये सब ओएमआर पे होता था, ठीक है। तो आई हैड अ स्मॉल सॉफ्टवेयर जो ओएमआर पे भी यस चलता सर। था, लेकिन मैंने स्पेशली ऑनलाइन एग्जाम के ऊपर एक बनाया हुआ था। बट आई हार्डली रियलाइज कि हम लोग भी इसको मार्केट कर सकते हैं, बिकॉज हम लोग को लगता था ना ये सब बड़ा बड़ा कंपनी का काम होता है, तो बड़ा बड़ा कंपनी सब चीज को करता है। और हम लोग टीसीएस को भी नहीं जानते थे, हम लोग इन्फोसिस को भी नहीं जानते थे, हम लोग नाम सुनते थे, माइक्रोसॉफ्ट का ये सब का नाम सुनते थे हम लोग, है ना।
तो आज देखिए टीसीएस का एक लार्ज शेयर हम्म, उस सॉफ्टवेयर से आता है, ठीक है, एग्जाम करा के वो लोग लेता है, ठीक है। तो कभी कभी बहुत दुख लगता है अंदर से कि भाई अगर किसी तरह से हमने वो मार्केट कर लिया होता था, ठीक है, या किस तरह से उस प्रोजेक्ट पे हम लोग आगे और चलते थे, तो शायद हो सकता था कि टीसीएस ने हम लोग लीड कर रहे होते थे मार्केट को, मे बी हु नोस, यस सर, ठीक है। क्योंकि यस सर। उस जमाना में हमको उसका अंडरस्टैंडिंग था। बट उस समय में क्या हुआ, थोड़ा सा हम लोग डाइवर्ट भी हो गए, हम लोग ने वो सब छोड़ के कुछ और काम भी करना चालू कर दिया है ना, ठीक है। तो थोड़ा सा बिजनेस में कुछ लग गए, तो दैट इज वाई क्या हुआ, तो ये जो मेरा कुछ 4-5 साल बीच का हुआ ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया वहां पे ना, ठीक है। अदरवाइज अगर कहीं स्टिक किए होते थे हम लोग तो शायद आज कुछ हम्म, और चीज होता था, है ना, ठीक है। तो थिंग इज दैट, तो ये हम इंडियंस के साथ नॉर्मली होता है हम लोग के यस, साथ में, ठीक है, क्योंकि हम लोग को तो रिस्क लेने का इजाजत नहीं दिया था जल्दी से, ठीक है। इवन पेरेंट्स लोग भी बोलेंगे कि ये सब करके क्या करोगे, हम्म, सेफ जॉब है वही करो, है ना, ठीक है। तो वो सब चीज में हम लोग भी फंस गए। बट अदरवाइज मैंने बोला 2006 में वी वे हैविंग दैट, ठीक है, और 2006 में मैं ओरेकल पढ़ाता था, या ओरेकल में बहुत अच्छा से नॉलेज हो गया था मेरा। तो अगर वो सब चीज को स्टिक किया हो रहता था, आज हम लोग कहाँ से कहाँ काम कर रहे होते थे एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो हम्म, बट उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में आप पेसअप करना मुश्किल हो गया, बिकॉज अचानक दुनिया में टेक्नोलॉजी इतना जल्दी जल्दी आया और बड़ा बड़ा कंपनी के पास में लाखों एम्प्लॉयज हो गया, ठीक है। तो ये लोग को अब बीट करना तो बहुत यस मुश्किल हो सर। गया ना, ठीक है। और ये हम हम्म, लोग समझ ही नहीं पाए सब चीजों को, ठीक है, वी कुड नॉट अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। और देखिए आज वो लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गया, ये सब लाखों लाखों एम्प्लॉय की बदौलत है ना। और हम लोग कहाँ रह गए अभी, है ना, ठीक है। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी समझना। ये सब सर, हाँ। हम्म। ये सब सर 2005 के बाद अचानक चेंज होना स्टार्ट कर गया। बहुत बहुत चेंज हुआ है, बहुत जैसे चेंज हुआ है, जैसे ठीक है। नेटवर्क। हम्म। यस सर, और अपने देश में क्या था, यस देखिए सर। आज भी देखिए, जैसे अभी आप बोले ना वॉइस क्रैक होता है, देखिएगा कभी कभी स्क्रीन के बीच में थोड़ा सा एक डार्क पैच आएगा आपका, ठीक है। तो जब भी वो यस डार्क सर। पैच आएगा उसका मतलब क्या है कि मतलब नेटवर्क इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, यहाँ पे एक मैसेज भी आता है कि आपका नेटवर्क स्टेबल नहीं है करके, है ना, ठीक है, समटाइम्स, है ना। अनस्टेबल, हाँ अनस्टेबल। अनस्टेबल करके आता है, तो यस आपका भी सर, आता होगा मैसेज कभी कभी, है ना, ठीक है, वो चीज। तो ये सब यस चीजें सर। फॉरेन कंट्रीज के लिए हिस्ट्री है, ठीक है। वो वहां पे नहीं होता है सब चीजें, ठीक है। वहां पे वो लोग 4K में मतलब यस सर। वो डिस्कस, अभी देखिए अगर हम लोग वीडियो चला के अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्लास भी नहीं हो पाएगा हमारा, ठीक है। रुकता है। आप सिस्टम रिक्वायरमेंट देख लीजिए इसका यस जूम सर। का, कि वीडियो चला के अगर करेंगे तो ज्यादा बैंडविड्थ चाहिए होता है, वीडियो नहीं चला के करेंगे तो कम बैंडविड्थ में हो जाता है, ठीक है। तो इसमें यस, 100 यस सर। केबीपीएस में हो जाता है, बोलता है 100 केबीपीएस से भी कम चाहिए होता है इसके लिए। बट देखिए उसमें भी कभी कभी डिस्टर्ब हो रहा है हम लोग को, तो दैट इज द कंडीशन इन आवर स्टेट, है हम्म, ना, ठीक है, इन आवर सिटी ये कंडीशन है, देखिए, ठीक है। तो हम कैसे तरक्की करेंगे, ठीक है। तरक्की के लिए तो इक्विपमेंट चाहिए ना, यस पहले सर। हमको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए हमको, तो इंफ्रास्ट्रक्चर मिल ही नहीं रहा है हम लोग को सही ढंग से, ठीक है। तो कहाँ से होगा, जो कंपनी यस प्रॉमिस सर। कर रहा है वो भी नहीं मिल पा रहा है। और लार्जली एक तो और भी प्रॉब्लम है ना, मिसयूज बहुत ज्यादा है अपने देश में, बहुत मिसयूज है, ठीक है। कि जैसे अगर जो स्टूडेंट को भी या किसी घर में भी जो आदमी को इंटरनेट मिल गया है, तो वो लोग को पता ही नहीं कि अगर हम लोग उसमें यूट्यूब देख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो किसका नुकसान हो रहा है, ठीक है। बिकॉज देखिए बैंडविड्थ इज फिक्स्ड, रिमेंबर, यस सर। ठीक है, बैंडविड्थ तो फिक्स है कि इस एरिया में इतना स्पीड जाने वाला है बोल के वो फिक्स है, ठीक है। अब मान लीजिए कि हम्म, अगर मिसयूज नहीं होगा तो एवरीबडी विल गेट अ गुड स्पीड, ठीक है। बट अगर सब मूवी यस सर। देखने में लगा हुआ है, ऑलमोस्ट एवरीबडी, ठीक है, तब तो सब कोई अच्छा बैंडविड्थ आप हम्म, लोग ले रहे हैं, तब फिर स्पीड किसको मिलेगा, किसी को नहीं मिल पाएगा, है ना, ठीक है। तो कंपनी विल हैव टू यस सर। इंक्रीज, अगर कंपनी को रेवेन्यू आएगा तो इंक्रीज करेगा, नहीं रेवेन्यू आएगा तो इंक्रीज नहीं करेगा, ठीक है। फिर क्या होगा, वही जो यस अभी सर। आ रहा है हमारा, ठीक है, नेटवर्क ड्रॉप का जो प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। तो जब तक हम लोग जिम्मेदार नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, तब तक ये सब चीज फेस करेंगे हम लोग, है ना, ठीक है। हम्म, तो चलिए आज तो ज्यादा कुछ नहीं हो पाया, ठीक है, थोड़ा सा खाली ये सब दिखा। तो आई ट्राई, ठीक है, यस सर। फिक्स करने की कोशिश करूंगा, फिक्स हुआ था तो फिर किसी एक दिन और दिखाऊंगा इसको, है ना, ठीक है। तो इससे अंडरस्टैंडिंग ओके होगा सर। अच्छा खासा। तो टुमारो विल स्टिक टू दैट पीएचपी प्रॉब्लम ओनली, है ना, उसको एक बार खत्म करते हैं ओके हम लोग, सर। ठीक है, बनाते हैं उसको। ओके सर। फिर जिस दिन ये फिक्स हो जाएगा फिर मैं दिखाता हूँ आपको, है ना, ठीक है। ओके सर। चलिए कंटिन्यू करते हैं फिर कल हम लोग। ओके सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट।